बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और आज क्योंकि पीर है और जब हम एक हफ्ते के बाद आपसे पूरा वीक गुजरता है, सैटरडे संडे जैसे हमारा मॉर्निंग शो नहीं होता, ऑफ होता है, और फिर मैं मंडे को फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ। और इस दुआ के साथ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास अपने वालिदैन का ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करती हूँ और हमेशा एक छोटा सा मैसेज आपसे शेयर करती हूँ। और आज का छोटा सा मैसेज ये है कि हम अपने जो है कल्चर, तहज़ीब, सकाफ़त और अपने आदात और अतवार हमारे कुछ रेलेवेंट होते हैं, कुछ ताल्लुकात होते हैं हमारे वालिदैन से। हम अगर उस तहज़ीब को ना छोड़ें, अब वो तहज़ीब क्या, जैसे हम देखते हैं कि हम जब अपने पहले ही होता था वालिदैन जब अंदर दाखिल होते थे वालिद साहब, तो बेटी हो या बेटा उनकी जो ऑनर में या एहतरामन खड़े हो जाते थे। अब लोग मोबाइल और इन चीज़ों में ऐसे लगे होते हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो है ना, ये घर से तरबियत होती है, ये तहज़ीब घर से होती है। और ये हम लोगों की जो हम लोग कहते हैं ना कि ये तो ख़ानदानी है, तो ये चीज़ें हम लोगों को अपने बच्चों को अभी भी ये चीज़ें पता क्या है, हमें जब एहतराम, अदब, एहतराम सीखते हैं ना, तो आगे हमारी नस्ल में डेवलप होता है, हमारी फैमिली में डेवलप होता है, हमारे बच्चों में डेवलप होता है। तो तालीम आप कितनी भी हासिल करें, लेकिन तरबियत की अगर कमी होगी ना, तो फिर कोई चीज़ आपके किसी काम की नहीं है। और घर से इसका आगाज़ होता है, स्कूल से नहीं होता। और ये जुमला भी सही है कि हम माँ बाप के पेट से नहीं सीख के आता कोई भी, लेकिन दुनिया से सीखता है। तो सबसे पहले जो बेहतरीन मदरसा, बेहतरीन जगह होती है, वो हमारा घर होता है, जहाँ से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों के दरमियान नहीं बोलो, ऊंचा नहीं बोलो, और बड़े आते हैं तो उनके एहतराम में खड़े। छोटी छोटी बातें हैं, तो कोई हम लोग कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन ये जब आपके बच्चे बड़े होते हैं ना, तो जब बदतमीज़ी करते हैं, तो ये बदतहज़ीबी करते हैं, तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। तो उस वक्त सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी। और उनको ये नहीं कि सबके सामने इंसल्ट करें, ये कभी गलती ना कीजिएगा। कभी बच्चे को हमेशा साइड पे या जब चले जाते हैं, आपने देखा होगा मेहमान, लेकिन आप बच्चे को ज़रूर बताएं कि बेटा आपने ये गलत किया था। पानी जब लेके जाते हैं तो इस तरह लेके जाते हैं। जब कोई मेहमान आता है तो उसको ज़रा सा पूछते हैं कि आपके लिए ठंडा लाऊं, पानी लाऊं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी बेटियों को सिखाएंगे तो क्या होगा, आगे उनके लिए आसानी होगी। वरना क्या है, उन लोगों में इन चीज़ों के मैनर्स ही, हम कहते हैं ना मैनर्स जिसे बोलते हैं, बेसिकली इसे कहते हैं अदब, एहतराम। हम लोगों के जुमलों में ये पहले काउंट किया जाता था। तो अब ये कहते हैं मैनर्स ही नहीं है लड़की में, कि उसे तमीज़ ही नहीं है, कि पूछती ही नहीं है। जब घर में जाओ तो उसका एटीट्यूड नहीं संभलता। वो कहाँ से आता है? उसे घर से ट्रेनिंग मिलती कि इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी है, अरे इसको वैल्यू नहीं दो, पुप्पा छोड़ दो, तो वो वहाँ से ट्रेनिंग होती है। लेकिन आप अगर हम अपने मज़हब को भी देखें और एक इंसानियत के नाते भी, घर में जब कोई दाखिल होता है उसको बड़े तमीज़ से, चाहे उसके वालिदैन से कोई भी उसका है जो भी ताल्लुक़ है, लेकिन होता है नाराज़गियाँ बहन भाइयों में चलती हैं, चचा मामू चलती है, लेकिन बच्चों को कभी भी उसमें इन्वॉल्व हरगिज़ ना करें। कभी भी आप ये गलती करेंगे ना, तो आप समझ लें कि वो बच्चे कल अपने बहन भाइयों के साथ भी लड़ते झगड़ते रहेंगे, वो भी इसी तरह एटीट्यूड करेंगे, क्योंकि आपने अपने बहन भाइयों के साथ दरगुजर नहीं किया, तो वो बच्चे भी उसी ट्रैक पे चलेंगे। तो इन तमाम बातों को आगे चल के तकलीफ होगी, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ये मैसेज है। और जब हम कल्चर की बात करते हैं, सकाफ़त की बात करते हैं, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का आज उर्स है। और इस उर्स में आपने देखा है जब हम लोग बड़े जोक दर जोक जो है बिटशा पहुंच रहे हैं, और हम इस सकाफ़त, ये हमारी सकाफ़त है, ये हमारी कल्चर है, ये हमारा सूफिज़म है कि हम लोगों के उनके जो शेर थे वो अभी तक हम लोग हमारे दिलों में बसे हुए हैं। और आज हम सब लोग जो हैं, काफ़ी लोगों की जाहिर सी बात है, जो लोग ईजीएस्ट जा सकते हैं तो वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और आज मैं अगेन कहूँगी कि आज अब्दुल शाह लतीफ़ भटाई का जो है उर्स है, और हम इस जो शायरी को जो है ना, सिर्फ अब डिफरेंट जगहों पर इसके सेमिनार्स हो रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल और बहुत सारी जगहों पे, तो जो लोग बिट शाह
जाना चाहते हैं वो आज जा सकते हैं। और हम जब सूफीज़्म की बात करते हैं, शायराना गुफ्तगू की बात करते हैं, तो ये भी एक हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है। बात हो रही है हमारी तहज़ीब और कल्चर की, और इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। ये वो जो है हमारे जड़ों में, कहते हैं ना, जो जड़ों में अगर अपने आप को मजबूत रखते हैं वो दरख्त कभी नहीं गिरते। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक खूबसूरत सा आपके लिए पैकेज बनाया है, लेट्स सी, देखते हैं। यूं तो सिंध की सरजमीन को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ बहुत से औलिया, सूफिया और शोहरा ने आँख खोली, लेकिन इन सब में से शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह को खास शोहरत और मकबूलियत हासिल है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई 1689 में सिंध के शहर हाला में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई न सिर्फ सूफी बुजुर्ग बल्कि सूफी शायर भी थे। आपने अपनी शायरी के जरिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाया। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने शाह जो रिसालो तहरीर किया, जिससे पता चलता है कि शाह साहब को कुरान और हदीस से गहरी वाकफियत थी। इस रिसाले में अल्लाह के इश्क में अशार बड़ी खूबसूरती के साथ कलम बंद किए गए हैं। ये रिसाला शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की शायरी का मजमुआ है, जिसका तर्जुमा मुख्तलिफ जबानों में किया गया है। शाह साहब 1752 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन शाह साहब की याद में हर साल 14 सफर को इनका उर्स बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ आज भी मनाया जाता है। अखर पढ़ अल्फजो वर्क सब विसार। वेलकम बैक। और मैं कहना चाहूँगी आज, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे शो में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म है। क्यों ना हो, हमारे मुल्क के लोग हैं, हम इनका एहतराम करते हैं। और इस मॉर्निंग शो में अपने देखोगे डिफरेंट सेगमेंट्स भी होते हैं, और हम हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो लोग हमें अवेयर करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, आप लोगों का अवेयरनेस जनरेट करते हैं और आप तक अच्छी बात पहुँचाते हैं। तो आज ब्यूटी सेगमेंट विथ हेल्थ सेगमेंट है, और इसमें हम आपके एवरी मंडे हर पीर को हमारे साथ होती हैं कौन? जी हाँ, हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ब्यूटी और हेल्थ, क्योंकि आपके साथ दोनों ज्वाइन होते हैं, ठीक है। एक हेल्थ होता है जस्ट ओनली डिजीज़ के ऊपर, लेकिन आप दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही होती हैं। और हमें लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपके मॉर्निंग शो के थ्रू हमें बहुत सारी नॉलेज जो है मिलती है। तो हम कोशिश करते हैं आप हमारे साथ हो। तो आज आप अपने मुझे बताएं, क्योंकि आप गजाली हर्बल आपकी प्रोडक्ट है, उसमें लिवर डिटॉक्सिफाइड के लिए भी है, यानी कि खून का बनने का, लिवर के लिए, जिगर के लिए। फिर आपने फैट स्मैशर जो मोटापे को कम करता है उसके लिए भी आपने प्रोडक्ट क्रिएट किए। फिर आपने स्किन से रिलेवेंट है, फिर हेयर ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट में आती हैं और बहुत कुछ माशाल्लाह होम रेमेडीज़ भी बताती हैं। आज स्किन के बारे में नई चीज़ क्या बात कहना चाहेंगी? पहली बात तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो फेशियल्स हैं या कोई क्रीम लगा ली तो उससे मसला हल हो जाएगा। बेसिकली हमें जड़ तक पहुँचना ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम इंटरनल ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी स्किन भी ख़राब हो रही है, आपके बाल भी ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहले आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ख़वातीन ज़्यादातर क्या करती हैं, वो सैलून चले जाते हैं, आपने अपना समझते हैं कि हमने फेशियल ले लिए तो स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए आपकी कुछ चीज़ें ठीक होना नज़र आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब तक आप अपना इलाज प्रॉपर नहीं करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा जो चीज़ें आपको यहाँ ब्यूटी के हवाले से नज़र आती हैं वो बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है, वो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं। ओके। तो ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? अब ट्रीटमेंट्स में आपका ये आ जाता है कि जो एक्नी, मेरी ये दो किट आपको सामने नज़र आ रही है, एक एक्नी और एक पिगमेंटेशन की। इसमें आपका इंटरनल ट्रीटमेंट भी हो रहा है और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी हो रहा है। यानी अगर एक्नी हो रही है, अच्छा, ये जो दो बॉक्सेस हैं, जी हाँ, ये जो नजर आ रहे हैं हमारे किट पास है, हमारी दो किट्स नजर आ रही है जो आपको। ये मैं नाज़रीन को अभी बिल्कुल स्क्रीन पे आ जाएंगे। अभी दो ये जो बॉक्सेस हैं, ये दोनों किसके लिए? एक एक्नी के लिए है और एक पिगमेंटेशन के लिए। अच्छा, एक एक्नी के लिए और एक पिगमेंटेशन दोनों ये किट्स हैं। अब इस किट में आपके पास
क्रीम भी है, मास्क भी है, फेस वॉश भी है, मेडिसिन भी है। ठीक है। अब ये इंटरनल भी हो रहा है और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी हो रहा जी है। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनकी दोनों प्रोडक्ट जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। और अच्छा, इसे बहुत ईजीएस्ट हम लोग जो है कितने यानी कि सिटिंग पर की जाती है या जस्ट इनटेक किया जाता है, तो मैक्सिमम क्या ड्यूरेशन टाइम कितना लगता है? सबसे पहले तो डिपेंड ऑन योर कंडीशन। अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जितना टाइम आने में लगा है उतना टाइम जाने में भी लगेगा, और अगर आपके बहुत मामूली सी कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी सी बात है कम टाइम पीरियड लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपके जो अगर एक्नी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और कितने टाइम से हो रही है। उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर उतना ही टाइम भी चाहिए होता है। अब हमारे यहाँ हर किसी बंदे में पेशेंस नहीं होता, वो कहता है रातों रात, अब क्या है 2 महीने में शादी होने वाली है, जब ख्याल आया कि अब मुझे एक्नी का ट्रीटमेंट करना है। अरे तो आपको जब स्टार्ट हो रहा है, हमारे यहाँ माएँ भी खास तौर पर बच्चों का जब जैसे 3 एज से स्टार्ट करता है बच्चा, जब स्टार्ट हो जाती है एक्नी, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं उस बच्चे के, बच्चे दोनों के, तो वो क्या होता है कि वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है आपकी बॉडी का। तो उसमें हमने एक छोटा सा ट्रीटमेंट कर लें कि उसका जो अगर एक्नी आ रही है, प्रोड्यूस हो रहा है एक्नी, सीबम की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है, तो उसको कंट्रोल तो करवाइए। क्योंकि उस बच्चे ने क्या करना है, नॉचिंग करनी है। नॉचिंग से क्या होगा, जो एक्सक्रीशन हो रही है वो जगह जगह लगता है, फिर उसके बाद वो और बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि हुमैरा नाज की जानिब से एक उन्होंने बहुत, क्योंकि ये कुछ ट्रीटमेंट स्किन की करती है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें जो लाइव कॉल करेगा उसके लिए, क्योंकि सिटिंग तो बहुत सारी होती है और हम चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि फर्स्ट सिटिंग उनको कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, उससे भी उनको फ़र्क पता चलेगा कि उनकी स्किन कितनी क्लीन हो जाएगी और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा जो है वो नज़र आएगा। तो जो हमें कॉल करेगा, शुरू के 5 कॉलर के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने गिफ्ट किया कि वो खुद इनको, क्योंकि ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता, तो कह रही थी कि फ़र्स्ट सिटिंग, क्योंकि सिटिंग तो आई थिंक 5-6 कुछ होती हैं, लेकिन फ़र्स्ट सिटिंग उनकी जानिब से कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि आपको पता चले कि आपकी स्किन किस तरीके से रिपेयर हो सकती है और बूस्टअप हो सकती है। उसके सेल जो हैं वो खलिए जो हैं जब डैमेज हो जाते हैं और आपकी स्किन अजीब सी स्कार से हो जाते हैं या आपकी स्किन क्रैक हो जाती है तो कितनी बुरी होती है, उसके बाद वो ठीक हो सकती है। वो मैं अब मुझे ओवर टू आपसे बात करूँगी कि स्किन जो है वो अक्सर मैंने देखा है कि अभी जैसे सीज़न चेंज हुआ है, हल्का सा ठंडा सा है ना, तो स्किन जो है झुर्रियाँ भी प्रेजेंट होने लगती हैं और स्क्रैच सी पड़ने लग जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जब सर्दियाँ आती हैं, जब भी हम कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन टेबल पे ला के रखते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे, तो कोशिश किया करें अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सबसे पहले तो आपने पानी 12 से 15 ग्लास डेली पीना है। अब चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, पानी आपने इनटेक दोनों टाइम, आप बल्कि गर्मी में तो और ज़्यादा करना चाहिए, इतना पानी आपने पीना है जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिटॉक्स करेगी, आपकी स्किन में मॉइस्चराइजिंग रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी अगर स्किन ड्राई है तो गर्मियों में भी आपने मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करना है। आपने मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि बच्चियां भी, मैंने देखा है, फाउंडेशन है या बीबी क्रीम है, ये यूज़ कर रही होती हैं बेसिकली। तो जब आप उसको रिमूव करते हो तो क्लेंजिंग डेली करो। क्लेंजिंग से क्या होगा, हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट तो है, आपका फेस वॉश है ना, अगर हम इसे अगर क्लेंजिंग के बाद उसे अप्लाई करें तो उसके, अच्छा कुछ लोग सोच होती है कि हम अगर इस तरह फेस वॉश इस्तेमाल करें कि हमारी कोई जैसे एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होता? देखिए, फेस वॉश, साबुन तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कास्टिक होता है। फेस वॉश भी दिन में सिर्फ 2 दफ़ा ही यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा हम जितना मुंह धोएंगे फेस वॉश से हमारा सीबम ख़त्म होता चला जाएगा। हमने सीबम को ख़त्म नहीं करना, इसीलिए तो कहते हैं दीन में इतनी सारी चीज़ें, हम वुज़ू जो करते हैं 5 वक्त जब नमाज पढ़ते हैं तो उससे ही क्लेंजिंग हो जाती है हमारी। तो हमारे यहाँ तो नमाज पढ़ने को तरजीह नहीं दी जाती, क्योंकि हम पता नहीं, कभी कभी मैं सोचती हूँ, फेसबुक पे भी बहुत सारे स्टेटस डालती हूँ, दुनिया में हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, दुनियावी सब कुछ है, लेकिन जो हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं वो हम ना भूलें, ये क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया है। हमारी बेनिफिट है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज है। आप देखें उसमें कितनी अल्लाह ताला ने सब चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए रखी हुई हैं, लेकिन हम बस सही है ना, हम वो फिर रिसर्च की तरफ चले जाते हैं, रिसर्च पे हम एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें फ़राइज़ दे दिए हम उस पर अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो हम कोशिश करें कि
5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। आप देखिएगा इससे आपके जो चेहरे का जो कहते हैं ना एक नूर है वो वापस आना शुरू हो जाएगा अगर आपने 5 वक्त अच्छा, की अब नमाज शुरू मुझे कर दी। जब आप सिटिंग करते हो स्किन की, जो अगर किसी के चेहरे पे पिंपल्स होते हैं या पीप वाले दाने होते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करते हो यार? मैं सोच के मैं एकदम मुझे मैं भी एक पिक्चर है, अगर पिक्चर मैं वो पिक्चर जरूर दिखाऊंगी उस बच्चे की कि उसकी हालत ऐसी थी कि इतने मोटे मोटे पिंपल्स उसको थे और वो। अच्छा, लड़कों का भी ट्रीटमेंट यानी मेल का भी ट्रीटमेंट? भाई नाज़रीन, बॉयज भी सुन लें, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा, खासतौर पर लड़कों को जो बाइक चलाते हैं ना, तो इनके बिल्कुल ऐसे ऑयली स्किन ज्यादातर मर्द हजरात की होती है। ये एक बच्चा था जिसको मैंने ट्रीटमेंट किया था, इसकी कंडीशन ऐसी थी कि इतने मोटे मोटे दाने थे और मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी कि एंड में इसके मैंने सारी स्किन को क्लीन किया था और दाने इसके ख़त्म किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी स्किन पहले से ज़ाहिर ट्रीटमेंट किए हुए तो इसको टाइम हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कि स्किन के पता दानों का मसला क्या होता है हमारे यहाँ, हम चाहते हैं फेशियल कराने जब सैलून में तो वो स्क्रब यूज़ कर देते हैं। अब स्क्रब में ग्रैन्यूल्स होते हैं, आप जितने ग्रैन्यूल्स फेस पे स्क्रब करेंगे तो आपके पोर्स और इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे। पोर्स का इनलार्ज होने का जो ताल्लुक है वो आपके इंटरनल सिस्टम से है, आपके स्टमक से है, आपके लिवर से है, आपके हार्मोनल इश्यूज से है। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चाहे आप कितना ही फेशियल करा लें, कुछ भी करा लें, वो प्रॉब्लम आपकी दोबारा आना। लेकिन बॉयज़ का ये होता है कि वो ज़्यादा बेचारे बाइक चलाते हैं, उनके फिर ये कि छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, उनमें पस भी पड़ जाती है, फिर वो लापरवाही करते हैं और फिर वो फट के वो गड़े बन जाते हैं। ऐसा होता है ना? देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है जब एक्नी स्टार्ट होता है तो आपका पोर्स स्टार्ट होता है इनलार्ज होना। जब वो इनलार्ज होता है तो जितना पॉल्यूशन है आपके सर पे भी और आपकी स्कैल्प पे भी बैठना शुरू हो जाता है। हम क्लींजिंग नहीं करते, हम सिर्फ सोचते हैं कि हमने फेस वॉश से मुंह धो लिया, काफी हो गया, बस बहुत हो गया। इसके अलावा हमने सबसे बेहतरीन, मैं सबसे बेहतरीन एक तो देखो इसकी इतनी प्यारी है ना, मुझसे भी ज्यादा प्यारी है, मैं सच बता रही हूँ। मैं वही बता रही हूँ ना, एक तो मैं पानी पीती हूँ, पानी का इस्तेमाल मैं हमेशा रखती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आप स्किन पे क्लेंजिंग, आप पास कुछ भी नहीं रखा, घर में दूध तो किसी के पास भी होता है, पाउडर मिल्क हो गया, किसी भी किस्म का दूध आपके पास मौजूद होता है। रात को कॉटन बड से आप ऐसे ऐसे मसाज करें और फिर उस कॉटन बड को देखिएगा कि वो कितना मैल अंदर से निकालेगा। आपकी क्लींजिंग दूध से ही, बिल्कुल। अच्छा, कच्चे दूध से ज्यादा बेनिफिट है, मैंने देखा। बिल्कुल कच्चे दूध, मैं यही कह रही हूँ ना कि दूध आपके पास किसी भी किस्म का अवेलेबल है, आप उस दूध से क्लींजिंग कीजिए। एक तो रंग भी आपका साफ होगा, दूसरा क्लींजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन सॉफ्ट होगी। और जब आपने मुझे कहा है मैं यूज कर रही हूँ, बिल्कुल ये चीजें देखिए, ये चीजें नुकसान तो नहीं दे रही ना आपको। तो इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, बहुत इजीएस्ट है। हाँ। उसको जो है ना, मैं तो कभी कभी वो उंगलियों से ना वो उसकी तरह से मसाज भी, बिल्कुल मैंने कहा है ना कि उंगलियों में ही शिफा है। मैं कोई गैल्वेनिक यूज नहीं करती अपने सैलून में, मैं किसी किस्म की कोई मशीनरी यूज नहीं करती हूँ। हमारे हाथ, जब हम हर्बल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इट मीन्स कि उसके अंदर किसी मशीनरी का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। गैल्वेनिक फेशियल एक अलग चीज़ है, वो भी देते हैं लोगों को, लेकिन जब मैं एक हर्बल ट्रीटमेंट दे रही हूँ तो मैं हर्ब्स से ही यूज़ करती हूँ अपने फेशियल ट्रीटमेंट्स में। और फिर मेरे ये जो पैकेजेस हैं ये मैं रेकमेंड कर देती हूँ ताकि आप घर बैठ के डेली प्रोसेस पे आप अपने आप को ट्रीट खुद कर सकें। तो घर जाके आप ये चीज़ें लगाइए, जिसमें मैं एक्नी में मैं मास्क लाजमी देती हूँ, क्योंकि आपकी जो पोर्स जो इनलार्ज होता है उसको मिनिमाइज करना हमने ज़रूरी है, वरना आपका सीबम निकलता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि गढ़े पूरे फेस पे आपके बनना शुरू हो जाएंगे और वो फिर ख़त्म नहीं होते। उसके लिए फिर आपको दूसरी थेरेपीज़ की तरफ जाना पड़ेगा या फिर लॉन्ग टाइम आपका अच्छा, हम लोग जब स्किन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ हमें अपने पर तवज्जो देनी है। देखिए नाज़रीन, ये ना समझिएगा यहाँ पे बैठ के हम लोग आपको कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो है ट्रीटमेंट करें, क्योंकि आप लोग अगर ये घर में ही, हुमैरा ऐसा नहीं सोचती, हुमैरा तो घर में ही जैसे बता रही है कि दूध से आप क्लिनजिंग करें, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप ज़बरदस्ती कि आप उनके पास ही हैं, लेकिन आपने अपने आप को इतना ख़राब कर दिया है, आप अपने पे तवज्जो नहीं देते। अपने लिए टाइम निकालें। मुझे भी ये कहती हैं सभी अपने लिए टाइम निकालो। तो अपने लिए आप अगर अपना नहीं वक्त निकालेंगे तो फिर क्या होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर से भी और बाहर से भी तो खुद ही निढाल और अजीब सा डिम सा, और हम अक्सर कहते हैं ना मरगीला सा चेहरा हो गए, तो वो फिर क्या होगा, घर वाले इग्नोर करते हैं, हस्बैंड इग्नोर करने लगते हैं। अपने आप को एक्टिव रखें, स्मार्ट रखें, क्यों ना हो, आपका हक है। आपने अगर आपके कुछ तो खवातीन के बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी अपने आप को, इनके अपने बच्चे मैं आपको बताऊंगी हैरान को ने, बड़ा बेटा कितने साल का जरा बताइएगा? मेरा 24 ईयर्स का। 24 ईयर माशाल्लाह, और दूसरा छोटा 20 ईयर्स का।
20 साल और 24 साल के इनके अपने 2 जवान बड़े बेटे हैं और इनको खुद देखें। अभी मैं उमैरा को क्या कहूँगी, देखिए ये कहते हैं ये इन्होंने अपने आप को एक्टिव भी रखा हुआ है और अपने पे तवज्जो भी देती हैं, यानी कि अपनी हेल्थ का हर चीज़ को मेंटेन रख। आप लोग नहीं कर पाते तो क्या होता है कि आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती है। मैं सही कह रही हूँ? मैं बिल्कुल, देखिए आपका ये शो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में देखा जा रहा है, कराची में तो देखा ही जा रहा है, कराची बेस्ड है। तो अब हमारे यहाँ जो ऐसे इलाकों से जो मैं कहूँगी जो मुतवस्सित तबका एक कहूँगी वो देख रहा है इस शो को। अब क्या होता है, हमारे यहाँ ख़वातीन शादी के बाद सिर्फ ये सोचती है कि हमने चूल्हा चक्की करनी है, हमने बच्चों को पालना है, हमने बस इस चीज़ पे रह जाए। अपने लिए आधा घंटा, मैं कहती हूँ सिर्फ आधा घंटा निकाल लीजिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। किसने कहा है कि आपने सिर्फ सैलून में जाके ही तैयार होना है या सैलून में ही जाके अपने आप को ग्रूम अप करना है? अब तो इतना सोशल मीडिया का दौर आ गया है, इतने टीवी चैनल्स पे आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, तो कुछ कीप कर लीजिए अपने लिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। क्योंकि अगर एक हेल्दी माँ होगी वो घर पे भरपूर तवज्जो दे सकती है, अपने बच्चों को देख सकती है, अपने पूरे कुंबे का ख्याल रख सकती है। लेकिन अगर वो हेल्दी होगी, सबसे पहले वो अपना ख्याल करे, अपना ख्याल करे कि लोग इतने देर ड्रामा बैठ के देखती रहती है, तो इससे बेहतर है जब ड्रामा देख रही हूँ तो उस वक्त बैठ के क्लींजिंग कर ले। हाँ, उस वक्त अपने बहुत सारी चीजें देखिए, सबसे बेहतरीन टाइम होता है रात का वक्त। आपने ड्रामे भी देख लिए, खाना भी खा लिया, सब कुछ करने के बाद जब आप सोते हैं ना, उससे आधा घंटा पहले अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए कि नमाज भी पढ़ ली, नमाज के बाद आपने अपने ऊपर तवज्जो दी, अपनी क्लींजिंग हाथों की कीजिए, फेस की कीजिए, पैरों पे लगाइए। और फिर एक मकूला बड़ा अच्छा है, ये ना अपना पैरों को गर्म रखिए और सर को ठंडा रखिए। अरे वाह! तो सर को ठंडा, गुस्सा कम कीजिए, ये बहुत अच्छा है कि आप टेंशन ना लीजिए, गुस्से में ना आइए, पॉजिटिव रहिए हमेशा। और पैरों को चलना, जितना आप पैदल चलेंगे। और ऐसे लोगों से अवॉइड करें जो बहुत नेगेटिव गुफ्तगू करते हैं, उससे क्या होता है कि वो नेगेटिव वेव्स आपको मिलती हैं। हाँ। जैसे होता है ना वो जो देवरानियां बैठ जाती हैं, हाय हाय तुम्हारी नंद ने ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया। वो फिर क्या होता है, वो नेगेटिव वेव्स में गुड नेगेटिव गुफ्तगू ऑफ कोर्स वो करेंगी तो आप भी करोगे। तो इसीलिए पॉजिटिव रहें। और अगर कोई कर भी रहा हो तो फौरन कहें नहीं यार, forget it। आप देखें, अगर कोई गलत बात कर भी रहा है ना, पहली बात तो उसको तंबीह जरूर करें। यह आपका फर्ज है कि आपने गलत बात को गलत नहीं सुनना, चाहे वो उसको बुरा लगे या कुछ भी हो। एक बात है, हमारे रब ने कितना कहा कि तू किसी की बात का पर्दा रख, मैं तेरी बात का पर्दा रख। हाँ, पर्दा तो ऑफ कोर्स किसी की, अगर है कोई गलत है उसके मुंह पे बोलिए। पर्दा ये है कि आप उसके मुंह पर ही बोलिए, पीठ पीछे आप किसी के सामने नहीं बोलिए कि उसने ऐसे बोला था, लेकिन उसके सामने उसको सही कीजिए, उसको सही कीजिए। एक और बात है, कहते हैं कभी भी किसी की तारीफ सबके सामने और उसकी बुराई उसके साइड पर बोले, कभी उसके किसी के सामने, सबके सामने बुराई। तो जब इस चीज से मना कर दिया तो फिर देखिए बहुत सारी चीजें साबित होती हैं। हमें बर्दाश्त का, हमारे अंदर मादा खत्म हो गया है, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा हर चीज को। जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा जो बर्दाश्त का मादा है वो खत्म होता जा रहा है। जितने भी हैं, मैं आज बच्चों को भी यही तरगीब दूंगी कि बच्चे अपना जो ये हमारे जो बर्दाश्त है ना, ये खत्म हो गया बड़ों से। अभी आप जो बता रही थी, हमारे यहाँ इस दीन इस्लाम में बच्चे को स्कूल जाने की जो एक एज है वो 5 साल है। दीन में है, दीन में 5 साल है, लेकिन हमारे यहाँ 2.5 साल में बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। और आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाइए, वहाँ 5 साल में बच्चे को भेजा जाता है, क्योंकि उस 5 साल में माँ तरबियत करती है अपने बच्चे की। हमारे मुल्क में हर चीज ही उल्टी है, तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल हर चीज। और बाहर मुल्क में जाके बगैर कोई इंस्ट्रक्शन के बिल्कुल सीधा तीर काम सारा होता है। यकीन करो, कोई रैपर भी नहीं फेंकते हैं आप लोग, ना बिस्किट का रैपर, ना खाने का रैपर। यकीन कीजिए, मैं सीवीयू गई हूँ, मैंने जो सीवीयू का हाल देखा है, मैं अपनी इस अवाम पे मैं कहती हूँ कि शाबाश है इस अवाम पे कि इतने डस्टबिन होने के बावजूद सीवीयू पे कचरा ही कचरा नजर आ रहा था। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं अपने यूएस से आए हुए मैं अपने गेस्ट को लेकर वहां गई थी और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि ये इस सीवीयू का हाल क्या हुआ। की बात करें, हम एक छोटे से कल पार्क में गए और वहां पर देखा, इतना खूबसूरत पार्क था। और मैंने कहा जो और इतना हसीन पार्क था, मैं बता नहीं सकती। और जगह जगह वो खाने के रैपर, मैंने कहा यार इतनी जगह डस्टबिन बने हुए। तो मैं जब उठी तो मैं अपना उठा के मैंने डाल दिया। मेरा दिल करता मैं इन सबको शर्मिंदा करूं और सब उठा के डालूं। फिर मुझे पता फैमिली के लोग तो कहते छोड़ो, नहीं हमारे यहाँ तनकीद मुल्क में कर रहे हैं ना। बात करेंगे अपनी ब्यूटी और हेल्थ की, लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ एंड हुमैरा नाज के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
जी कैसी हैं आप? मैं आपका फर्स्ट- शो देखी, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। शुक्रिया। जज़ा दे आपको। मुझे भी अभी हमारा ब्यूटिशियन ने कहा है कि वो कोई देंगी, ट्रीटमेंट देंगी स्किन के बारे में, तो मुझे भी करवानी थी। तो प्लीज आप किस तरह मैं आपसे कांटेक्ट करूं? आप इनका नंबर देखिए, चल रहा है। नंबर स्क्रॉल हो रहा मेरा है, आप बात उस नंबर करेंगे। पे भी कांटेक्ट कीजिए और इंशाल्लाह आपको हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर आपको अपने ऑफिस में बुलाते हैं सेंट्रम में। मैं भी यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर देती हूँ। आपका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? फरा इमाम। है? MCR में अपना नाम लिखवा दीजिए। फरा इमाम का नंबर लिख लीजिएगा। इनको हमने बहुत शुक्रिया फरा, आपने कॉल की। चलें जी हुमैरा, आपके पहले क्लाइंट ये हैं कि आपके पास आएंगी, और मैं बता दूं नाज़रीन, इनका नंबर जो है स्क्रीन पे ऑलमोस्ट चल रहा है, तो बाकी ये कि इनसे अपॉइंटमेंट लेके आप पहुंच जाइएगा। अब डिपेंड करता है, इनकी जो फर्स्ट सीटिंग तो आपने इनको दे दी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जो एक कमिटमेंट है, लेकिन उसके बाद देखेंगे उनको कितनी नीड है। और Of course, अच्छा, वो सिर्फ खुद बताएंगे। स्किन ट्रीटमेंट जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, जो मेडिसिन होगी वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एक जरूरत होती है ना कि क्या चीज़ है आपको रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वो उसी वक्त ट्रीट होके वो तो खूबसूरत आप लग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको साथ में इनटेक करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वो डिपेंड करता है, जरूरत हो ना वो देख लेंगे, डिपेंड करेगा। सही, ठीक जब है। आएंगी मैंने कहा ना स्किन देख कर मैं बताऊंगी। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ खवातीन जो घर पे बैठी हुई होती हैं ज्यादातर ब्लीचिंग एजेंट यूज कर रहे होती हैं। उसकी वजह से स्किन बहुत ब्लीच लगाने से आपकी स्किन ज्यादा डैमेज होती है। मैं यही बताती हूँ, ब्लीचिंग एजेंट अब अपनी लाइफ में आप बिल्कुल क्रॉस मार दीजिए कि किसी किस्म का कोई ब्लीच आपने फेस पे लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो गई है अब कि जब आप सन एक्सप्लोजर में जाते हैं तो अगर आपने ब्लीच यूज किया हुआ है ना तो वो बेकार है। आप सन एक्सप्लोजर में आए, वो आपको दोबारा स्ट्रोक पड़ा आपकी स्किन पे और वो फिर आपकी स्किन और ज्यादा डैमेज हो गई। और आपने मेरे 5 शुरू की कॉलर्स को चेकअप फीस भी नहीं लेनी। नहीं, मैं कोई फीस नहीं, वैसे भी हमारी कोई फीस नहीं है। अरे वाह भाई, मेरी कोई फीस नहीं है, क्योंकि मैं ये बताती हूँ, देखिए जब हमारे पास एक तबका आ रहा है, मैं मास बेसिस पे खास तौर पे काम करती हूँ, जब प्रोडक्ट के चार्जेस हैं उसमें भी अगर उसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती तो वो डिस्काउंट हो जाता है, क्योंकि मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। मैं जहाँ तक जितनी हेल्प हो सकती है मैं करने के लिए तैयार अच्छा, हूँ। एक बात बताएं फिर आप मुझे, ये तो कराची में तो आप अवेलेबल हैं, ठीक है ना, कराची में आपसे लोग इजीएस्ट मिल भी जाते हैं, तो आप एक ट्रिप बनाए ना अपने डिफरेंट, जो गुजरांवाला जी है, हाँ, मेरा बन रहा है, और मेरा इंशाल्लाह बन रहा है। थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए तो मेरा लाहौर और इस्लामाबाद, मैं जाती थी इस्लामाबाद लाहौर, अब थोड़े दिन से, थोड़ा टाइम से मैंने स्किप किया हुआ था। बहुत क्लाइंट्स मुझे बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, ये सारे मेरे बहुत प्यारे प्यारे मेरे पेशेंट्स हैं, क्योंकि मुझे काम करते ही तकरीबन 14 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने लोग वहाँ पर डिमांड करते हैं कि हमारा आप वहाँ पर आएँ, तो मैं ज़रूर आऊँगी वहाँ पर और इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है, बिल्कुल, नुसरत बिल्कुल, कॉलर कराची करें। से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत, क्या पूछना है आपने? वालेकुम सलाम। वो असल में मैंने अपने बारे में बात करनी थी। पहले तो ये है कि बाल इतने गिर रहे हैं मेरे, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरा चेहरा इतना खुश्क हो रहा है, और ना हल्की हल्की साइयें सी हो रही है चेहरे में, जैसे रौनक नहीं है ना, वो नहीं है। अच्छा सर, आप मुझे बताएं जरा, कोई अच्छी सी क्रीम बताएं, या फिर आपके पास कैसे आए हम? कैसे जी, हैं? बिल्कुल, अभी अच्छा बताते जी, हैं। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने बताते कॉल किया। आप इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और आप अपना नंबर भी लिखवा दें। और ये सेकंड हमारे पास नुसरत हो गई हैं जिन्होंने आपको कॉल जी हाँ। किया। वो सुना जुमला कभी कहते हैं ना, सर कढ़ाई, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, तो इनके बाल भी ड्राई हो गए, इनकी स्किन भी ड्राई हो गई है। बिल्कुल, तो इनकी अब क्या ड्राइनेस करें? की वजह से रिंकल्स भी आ रहे होंगे, और इनकी ड्राइनेस की वजह से जो पिगमेंटेशन आ रहा है, वो एरिया इनका खास तौर पे वहां से सीबम खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पिगमेंटेशन आ रही है। अब इनको हमने इंटरनल ट्रीटमेंट भी देना है, फेशियल जो होगा वो अकॉर्डिंग टू स्किन दिया जाएगा इनको, ताकि इनकी ड्राइनेस खत्म हो और पिगमेंटेशन अपनी जगह पे। अब डॉक्टर्स कहते हैं ज्यादातर कि पिगमेंटेशन कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मैं पिगमेंटेशन को खत्म ब्रस्ट करके निकालती हूँ। कभी भी मैंने लाइट करके नेचुरली उसको, हम अपनी जो स्किन का कलर है वो वापस लेकर आते हैं। रंग गोरा करने को मैं कभी फोकस नहीं करती हूँ। आपका स्किन जो भी अल्लाह ताला ने बनाया है, 1 से 2 टोन आपकी ठीक हो सकती है। मैं रंग गोरा करने को फोकस नहीं करती हूँ। ये मेरा अपना वो है कि मैं जितनी जो स्किन का आपका अल्लाह ताला ने बनाई है, मैं उसी पे काम करती हूँ बस। मैं अच्छा जी, हमारे तो मैंने कॉलर हैं एहतिशाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना है आपने? ये आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, ये हमारी बच्ची है, इसके स्किन पे दाने निकले हुए हैं।
ठीक है। कितने साल की बेटी है? तो ये 18 साल। अच्छा, चलें ठीक है। उनको क्या स्किन का प्रॉब्लम है? इस दाने हो रहे हैं चेहरे स्किन पे पे। दाने। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, मैं इसके बारे में आपको अच्छा जी, discuss बहुत करती हूँ, शुक्रिया बताती एहतशाम साहब। मैं बताना चाहूँगी, एक हमारे पास पहले कॉलर थी फिर नुसरत, और ये एहतशाम साहब ये चाहे तो अपनी बच्ची को जो है फर्स्ट जो है सिटिंग उमैरा की जानब से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, वो जाके उमैरा से आई थिंक ट्रीटमेंट ये करवा फोर्थ सकते है। हैं। आई थिंक ये फोर्थ है, थर्ड है। थर्ड है। अच्छा, ओके। फर्स्ट वाली तो लगी नहीं, वो बात ही नहीं अच्छा, हो पा रही ठीक है, थी। ठीक है। अच्छा जी, आप इनके लिए जो है आप इनके पास जा सकते हैं, इनके नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं जी। उमैरा। अच्छा देखिए, बात यही आ गई कि जो इनकी बच्ची की कंडीशन है 18 साल में, और लाजमी सी बात है वो जब एक एज सर्टेन गुजर रही होती है तो उसमें टीन एज जब स्टार्ट होती है तो उसमें ये डाइट का दाने भी आते बहुत हैं, ख्याल रखना। हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जिसमें मैं अपनी खाने की एक मेडिसिन देती हूँ, लीवर डिटॉक्स, ओके। जो कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि मुझे एक फ़ायदा देना है, किसी को नुकसान कुछ ना हो किसी का, और ऊपर जाके अल्लाह को जवाब देना है सबसे बेशक, बड़ी बेशक, चीज़। बेशक, मेरा कोई मकसद सिर्फ यहाँ कुछ कमाना नहीं है, खिदमत खल्क करना ज़्यादा है मेरी, जो इसको अच्छी तरह पता है साबी को, कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने दही सबको इलाज मुहैया करूँ किसी भी किस्म से। एक और कॉलर है। अच्छा जी, इनके मैं साथ साथ नंबर्स का भी बता रही हूँ, तो जिन लोगों ने कॉल की वो इनके नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, साइमा फ्रॉम कराची। हेलो जी, मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि बात मेरे करो, चेहरे पे मैडम। झाइयाँ हो रही हैं। क्या एज है आपकी? जी, मेरी 21 साल। 21 साल। 21 साल एज है। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? और मेरे शा- मेरी दुआवी शादी को 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। चलिए जी साइमा, ठीक है, बताते बहुत हैं आपको शुक्रिया। जवाब। अच्छा ये 5 चेहरे पे ना झाइयाँ। आप, मैं आपको बताती हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। अच्छा आप प्रोग्राम भी देखें, और आपके लिए गिफ्ट ये है कि आप इनकी जो है क्लिनिक पे जाकर, इनके ऑफिस वगैरह में जाके तो अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, बिल्कुल। और इनका नंबर भी चल रहा है, और ईजीएस्ट फिर बाद में बात करके इनका जो एड्रेस वगैरह है वो इनसे ले सकते हैं जी। उमेरा माशाल्लाह मैं 5 कॉलर 5 कॉलर्स हो चुके हैं, पांचों मेरे पास क्लिनिक में आई है। अकॉर्डिंग टू स्किन देख के, आप चाहे वो एक्नी हो चाहे पिगमेंटेशन हो, आपका Depend on फेशियल, condition. आपका जो First facial है sitting वो- आपकी तरफ से बिल्कुल, compliment. फर्स्ट सिटिंग हमारी तरफ से फ्री है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपको क्या चीज रेकमेंड की जाएगी, वो भी चले आपको डिस्काउंट में दे दी, चलिए यानी उस पे भी आपको जिससे इनको डिस्काउंट फायदा हो बिल्कुल, जाए, और मेरा- इनको फायदा हो जाए, ताकि आपको एक रिलीफ मिल जाए। हमारे यहाँ खवातीन परेशान हैं, एक तो इलाज मिलता नहीं है, दूसरा मैं बड़ी हैरान होती हूँ। अभी परसों मेरे पास एक बच्ची आई, 2.5 साल से वो अपना इलाज करा रही ओए है। होए। मैंने कहा, मैंने उस बच्ची को ऐसी मजाक में बोला, मैंने कहा यार 2.5 साल आप डॉक्टर्स को दे देते हो, मुझे आप 6 महीने नहीं देते कि मैं 6 महीने में आपका इलाज करती हूँ, आप लोगों को 1 महीने में लग जाता है कि भाई हुआ नहीं। तो एटलीस्ट जब हर्बल की तरफ आते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है, इट्स टेक टाइम, कि आपको 15-20 दिन में अफाका नजर आना शुरू होगा। उसके बाद फिर ये है कि अकॉर्डिंग टू स्किन 3 महीने भी आपका ट्रीटमेंट चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है, व्हाटएवर 8 मंथ पे भी जा अच्छा जी, सकता है। हमीदुल्लाह कोयटा से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, TV मेरी का आवाज आ volume। रही है आपको? हाँ अच्छा चलें, उनकी दोबारा कॉल अगर लग जाए। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे, क्या नाम है, स्किन के ऊपर बात कर रहे थे, और कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, और वो कहते हैं देखिए हर्बल का सबसे ज़्यादा उमेरा, मुझे पता क्या बात है कि अगर उसको थोड़ा टाइम भी लगे ना तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, और आराम से अगर अच्छी हो रही है तो वो उस पर हमें फोकस करें एज़ कम्पेयर टू दूसरी क्रीम से, जिससे हम थोड़ी देर में ठीक हो जाए और फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाए। मैं वही कहती हूँ ना, मिनटों में या दिनों में जो एक फ़र्क नज़र आता है। मैं सिर्फ क्रीम की बात नहीं कर रही हूँ, बाज़ औक़ात लोग जब वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं, तेज़ी से वेट भी लूज़ करते हैं अपना, जो तेज़ी से आपकी चीज़ आपको इम्पैक्ट दे रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप ये याद रखिएगा कि कोई तेज़ी से आपको अगर रिडक्शन की तरफ लेकर आ रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोशिश करें एक आराम से चलिए, आराम से आप ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि वो लॉन्ग टाइम की तरफ भी जाए, आपका लॉन्ग टाइम रहेगा। सुमेरा कराची से, ये उमेरा, अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा कराची से, अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे गजाली से बात करनी है। हर्बल अच्छा गजाली हर्बल। जी बोलिए। जी उमेरा बात करेंगे। जी बोलिए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मेरे बाल है ना बहुत तेजी से गिरे हैं। आपके बाल बहुत, क्या एज है आपकी? मेरी एज 33। 33 है। आपके बाल जो तेजी से गिर रहे हैं, कोई केमिकल प्रोसेस करवाया था आपने? जी हेलो जी, क्या बोल रही हैं आप? कोई केमिकल प्रोसेस करवाया था बालों में? जी मैं अभी डॉक्टर, स्किन डॉक्टर के पास गई थी बालों के लिए, तो ठीक उन्होंने है। मुझे कुछ मल्टीविटामिन वगैरह दिए। अच्छा, आपने बालों में कुछ फर्क नहीं पड़ा? कोई डाई या कोई स्ट्रीक्स वगैरह कुछ करवाया था? आवाज बिल्कुल आपकी क्लियर नहीं अच्छा, आ रही। ठीक है, और ये बताते आपने हैं अपने आपको। बालों पे कोई कलर वगैरह करवाया था सैलून वगैरह जाके? नहीं ये कुछ भी नहीं करवाया, नहीं ऐसी कोई चीज नहीं करवाई। अच्छा, ठीक है, बहुत ठीक है, शुक्रिया और जवाब सुमेरा, देते हैं थैंक यू आपको। सो मच फॉर कॉलिंग। बालों का यही है आजकल, क्योंकि जो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, सीबम की एक्सक्रीजन सिर्फ स्किन पे नहीं होती है, बाल की स्कैल्प के ऊपर भी होती है। उससे क्या होता है, हम तरह तरह के शैम्पू मार्केट से उठा के ले आते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे बालों की कंडीशन क्या है, और शैम्पू आपने मार्केट से उठा लिया, सूटेबल नहीं लगा, वो आपके बालों में, देखिए जितना शैम्पू झाग वाला होगा वो आपके बालों की नमी को खत्म कर देगा, ये याद रखिए। हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज करें ताकि आपके बाल डैमेज ना हो। अब होता क्या है, इस तरह का शैम्पू हम यूज करते हैं, बाल का जो पोर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है। पहले मोटा बाल बारीक की तरफ जाता है, फिर वो हेयर फॉल की तरफ चला जाता है। तो हमें शैम्पू का इंतखाब सही करना है। इसके लिए मैं जो उन्होंने जितने भी हेयर फॉल के प्रॉब्लम है उसके लिए मेरा एक रूट केयर का ऑयल है, मैं वो रेकमेंड करती हूँ ताकि आपकी रूट्स सबसे पहले मजबूत हों। रूट्स को मजबूत करना जरूरी है, बाल गिरना बंद होता है, फिर उसके बाद आपका बाल रीग्रोथ होता है। साइमा फ्रॉम कराची से, अस्सलाम वालेकुम। इनकी एज है 40, थोड़ा सा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं साइमा आप? मुझे मालूम ये जो हर्बलिस्ट बैठी हैं, मुझे इससे बात करना है। अब बात जी, कीजिए, बात कीजिए। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मुझे मालूम करना था कि मेरे फेस पे बोथ साइड पे और फोरहेड पे ना फ्रैकल्स हैं, और काफ़ी यानी कि कुछ जिद्दी फ्रैकल्स लग रही हैं कि जो जाती है मुझे उनको बहुत यानी कि शर्मिंदगी होती है समटाइम कि कभी किसी फौजी वगैरह में जाना है, तो मुझे इस तरह से फेस मेरा डल भी बहुत हो रहा है फेस। तो मेरी एज 40 है, तो मुझे काइंडली आप प्लीज़ मुझे लाइव बता दीजिए कि मुझे इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्लीज आप मुझे थोड़ी सी हेल्प आउट कीजिएगा। पहले तो आप ये बताइए, आप कराची से हैं? जी मैं कराची से। आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, मैं लाइव देख लूं? जी लाइव देखिए, आ जाइए बताते हैं आपको, ऑन एयर बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बड़ी अक्लमंद हमारी कॉलर थी, थैंक यू सो मच। और इनको जरूर प्लीज आप अपने क्लिनिक में बुलवाइएगा। मैं बुलाना अच्छे तरीके से इन्होंने हमें कॉल की और बड़ी तामुल से बात की, और आखिर में ये कहा कि मैं अभी ऑन एयर देखती हूँ तो आप मुझे आंसर दें। ये बड़ी सेंसिबल है, थैंक यू सो मच। सभी होते हैं लेकिन ये बड़े तरीके से इन्होंने कॉल की। देखिए जितने भी लोग कराची में हैं और अपना इलाज करवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें फोन पे सिर्फ बात ना करें, मेरे पास आइए ऑफिस। सेंट्रम मॉल में मेरा ऑफिस है, लकी वन मॉल के जस्ट एडजेसेंट है, राशिद मिनाज रोड पे सेंट्रम मॉल में M51 गजाली हर्बल के नाम से है। पिछले 14 साल से हमारा आउटलेट यहीं पर है, और आप आएंगे तो आपकी तसल्ली भी होगी और मेरी भी तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है आपने यहाँ आके दिखाया और उसके बाद आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। व्हाटएवर पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है दादू से। ठीक है, राहिला। अस्सलाम वालेकुम राहिला। हेलो। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम हमारे चेहरे पे दाने बहुत है और छाइयों के निशाने, उसका कोई मसाइल सुनाइए। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हो? ट्रीटमेंट चाहिए दानों। अच्छा ठीक है, इनके चेहरे पे दाने और झाइयाँ हैं। थैंक यू राहिला, आपने कॉल की। अच्छा जी, हम हुमैरा अब आप बताइए कि जिसके ये दादू से कॉल की इन्होंने, और मैं इनको बताएं इनका नंबर, आपका नंबर भी चल रहा है ताकि वो मेरा बच्चे नंबर भी चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर कॉल करके वहाँ से एड्रेस भी ले सकते हैं, और जो कराची आ सकते हैं वो ज़रूर आएँ, और जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी पिक्चर्स मुझे शेयर करके मैं बता सकती हूँ उसको देख करके आपका ट्रीटमेंट कितने चलेगा, और फिर उसके बाद आपकी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो थ्रू पाकिस्तान पोस्ट आपकी तरफ डिलीवर हो जाएंगी।
ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, पाकिस्तान से बाहर भेजना मेरे लिए मुश्किल होता है, तो पाकिस्तान में ट्रीटमेंट उनको कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, जो कराची में रहते हैं वो ज़रूर आएँ क्लिनिक पे और मुझे दिखाएं आके, ताकि मैं देख कर आपका ट्रीटमेंट आपके लिए, देखें कितनी अच्छी सहूलत है कि आप मुझे आकर दिखाएंगे भी और आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप प्रोडक्ट लें ना लें वो आपके ऊपर है, मैं आपको देखूंगी, आपकी तसल्ली होगी तो आप लेकर जाइए, कोई आपके ऊपर बाय फोर्स नहीं है। ज़बरदस्त आंसर इन्होंने दे दिया है। हमारे जितने कॉलर्स हैं जो शुरू के जिन्होंने कॉल्स की थी वो फ़ौरन हुमैरा से रब्ता करें और स्किन से रेलेवेंट जो होगी वो इनकी जो स्किन थेरेपी है या स्किन ट्रीटमेंट है वो इनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है। हमारे शुरू के जितने 5 कॉलर थे वो खुश नसीब हैं कि उन्होंने फ़ौरन कॉल की और उन्होंने ये गिफ्ट हैम्पर जो उन्होंने रिसीव कर लिया, समझ लें रिसीव कर लिया। एक ही बात हमने दे दिया, उन्होंने ले लिया, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इनके क्लिनिक जाना, इनके नंबर भी चल रहे हैं और हुमैरा ने आज बहुत अच्छी जो है स्किन से रेलिवेंट जो है हमें ऑफ़र भी की है। और स्किन की जो अवेयरनेस देना है ना इतना आसान नहीं है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और इनके पास क्योंकि इनका 10 ईयर एक्सपीरियंस है, 10 साल जो इन्होंने लोगों को ट्रीट किया है, तो वो जो ट्रीटमेंट करने से जो बंदे को एक्सपर्टीज़ बढ़ जाती है ना, तो वो डिफरेंट क्लाइंट जो जिस तरह की कॉल्स करते हैं या बात करते हैं तो वो अवेयरनेस देने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये डिफरेंट हैंडल करती है ना पेशेंट को। तो कैसे वो आती है कि भाई यार मैं यूँ ठीक हो जाऊँ। मैं 10 साल तो नहीं, 15 साल मुझे हो गए, 14 साल यहाँ पर हो गए, लेकिन नहीं ना 14 साल मुझे यहाँ हो गए। प्लस ये कि जो मेरा दुबई का, क्योंकि मैं मेकअप रूम में जब थी तो वो बच्ची मुझे कहती है आपको आप ब्यूटिशियन भी हैं, तो मैंने कहा हाँ, पहले तो मैं ब्यूटिशियन ही थी, बाद में मैं हर्बलिस्ट बनी हूँ और मेरा अपना सैलून था दुबई में। क्योंकि जब आप ब्यूटी पढ़ते हो और हर्बल पढ़ते हो तो फिर दोनों का मर्ज करके जब आप ट्रीटमेंट करते हो ना तो फिर आपको अच्छी तरह पता होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। स्किन को पढ़ के ट्रीट करना ज्यादा बेहतर होता है बनस्बत ये कि सिर्फ आप देख कर ट्रीटमेंट। आप बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, आप टोट के उधर भी देखते हैं, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड किया कीजिए। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपको नुकसान दे सकती हैं। अच्छा बता दें, हमारे दरमियान एक कॉलर है अरीबा फ्रॉम कराची से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। कितनी पानी से गुलिया ने कॉल की। हेलो वालेकुम सलाम। अच्छा अब तो इशारों की जबान में ही होगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। जी कौन, कहाँ से? अरीबा कराची से। दानों की लिए कॉल की थी ना, 2 साल से दाने बहुत हो रहे हैं, एक्ने प्रॉब्लम, इलाज करवा कर थक गए, मतलब खत्म ही नहीं हो रहे। बेटे आप कराची में ही हो? उम्र पूछो चंदा की उम्र क्या? चंदा क्या उम्र है आपकी? 18 साल एज है। और मेरा सोना, उम्र ऐसे लग रही है 5 साल की बच्ची बात कर रही थी। प्यारी आवाज है आपकी। चले जी अरीबा को बताओ। 18 साल तो सिस्टर की है मेरी, तो मैं उससे छोटी हूँ। अच्छा आप उससे भी छोटी हैं, चले ठीक है। 15 साल 14 साल। सो स्वीट, लव यू। इतने प्यारे तरीके से मेरी निकल। बेटा देखो सबसे बड़ी चीज कि आज आपको ट्रीटमेंट हम वही देने के लिए बैठे हैं। अरीबा को बुलवा लो ना, मेरी खातिर बुलवा लो। चले अरीबा, अगर देखो चैनल पे भी आना, मैं यहाँ ट्रीटमेंट देने को तैयार हूँ, लाइव देने को तैयार हूँ कि आप खुद लाइव देखें यहाँ पर, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूँ स्क्रीन पे। जबरदस्त। अच्छा जी हम लोग अरीबा को भी जो है, अरीबा इनके नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं। जब ये अभी प्रोग्राम का सेगमेंट खत्म होगा ना तो फिर आप इनको ज्वाइन, वैसे हम कोशिश करें इनको अपने साथ ही कंटिन्यू रखें। माशाल्लाह इतनी खवातीन को अवेयरनेस देती है। और मंडे वाले दिन जो होता है सारा ब्यूटी से रेलिवेंट होता है, हेल्थ से रेलिवेंट होता है। अभी ब्यूटी सेगमेंट होगा, इसके बाद ब्राइडल वगैरह, लेकिन हम हुमैरा को अपने साथ रखेंगे। किचन में आज जब हम बात करते हैं, खवातीन बहुत बिजी रहती हैं तो हम लोग खाने पीने पे तवज्जो नहीं देते। तो ज़्यादा खवातीन को कैसी चीज़ें, पानी तो चलो पीना चाहिए, खाने पीने में कैसी चीज़ें, आप अपने कैमरे में ज़रा देख के बात कीजिए। देखिए सबसे अच्छी चीज़ हमारे यहाँ डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास मौजूद है, गुड़। अच्छा जी। हम गुड़ का इस्तेमाल ऐसे करें, ये जितने भी बाइकर्स हैं मैं उनके लिए भी ये बात बता रही हूँ कि एक छोटी सी डली गुड़ में रख के आप जैसे टॉफी खाते हैं, आप उसको सिप ले लेके आप जैसे टॉफी खाते हैं इसी तरह बाइक पे रख के मुंह में आप बाइक चलाएं, आप किचन का काम करें, कुछ भी करें, आप डिटॉक्स करते चले जाएंगे, आपका एनवायरनमेंट डिटॉक्स होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। गुड़ खाना वैसे भी बहुत सुन्नत का काम है और बहुत सारी चीजें हमें कि हमें गुड़ से फायदा मिलता है। दूसरी चीज ये है कि एक ग्रीन टी का स्प्रे बना लें,
पानी की बोतल में, स्प्रे बोतल में, और वो पका के बना के फ्रिज में रख दीजिए। वो स्प्रे करके आप सूरज की रोशनी में जाएं, आप किचन में जाएं, आप स्प्रे करके आप इंशाल्लाह देखिएगा कि आपका होममेड ये सन ब्लॉक है, आपसे उसकी स्किन उससे बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, और आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा हीट का खास तौर पे। और ये जो यूवी रेज जो हमारे घर में होती है, इससे भी पिगमेंटेशन होती है हमारे चेहरे पे, वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से अब हम किचन की तरफ थोड़ी देर में जाएंगे, जहाँ पर सबाहत कुछ बना रही हैं। वहाँ देखते हैं कि वो सबाहत क्या बना रही हैं आज। तो हम सबाहत की तरफ जाएंगे। ओवर टू सबाहत। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आ गए किचन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगेन हम सबाहत से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं चाहूँगी आपने कुछ ज़बरदस्त किस्म की डिश लेकर आई हैं, तो ज़रा सा बताना शुरू करें। जैसे कि अभी आपने बताए थे कि आज शाह लतीफ़ डे है, तो उसके मुनासबत से मैंने कहा चले सिंध का कुछ होना चाहिए, तो आज मैं सिंधी बिरयानी बना रही हूँ। अरे चले आप इंग्रेडिएंट्स बताएं। हम स्पून लेकर आते हैं, छोटी सी स्पून रिक्वायर्ड है, तो छोटी सी स्पून भी ज़रूरत होगी। आप जब तक इंग्रेडिएंट्स बताएं वन बाय वन। जी, मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने इसमें 300 ग्राम चिकन लिए है, और 3 बड़े प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं। अच्छा, ये जो है मैं आपको बिरयानी का, सिंधी बिरयानी का मसाला बनाना बताऊंगी। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं किसी एयरटाइट जार में। इसमें मैं लूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 या 3 तेज पत्ते ले लें। छोटी इलायची है 4 अदद, बादियान के फूल ले लें 2-3, लौंगे, काली मिर्च, और दालचीनी है थोड़ी सी, और सबसे अहम चीज जावित्री जायफल। ठीक है, ये लेंगे। प्यारा सा अभी बना ही नहीं, लेकिन जब गरम मसाला निकाला जी, खुशबू, ये पूरा इसका मसाला तैयार होगा सिंधी बिरयानी का ना। सिंधी बिरयानी में क्या क्या, ये सबसे पहले दोबारा हम जरा सा रिकैप करेंगे, थोड़ा बताइएगा। जी, 300 ग्राम चिकन ली मैंने। अच्छा, 2 या 3 प्याज ले लें बड़े, इसको साइज में कट कर लिया, और 2 या 3 टमाटर ले लें। इसके अलावा आलू जरूरी जाएंगे सिंधी बिरयानी में। आलू और आलू बुखारे सिंधी बिरयानी को दूसरी बिरयानियों से अलग करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ये इसमें जरूर जाएंगे। अच्छा, ये तो चिकन हो गया। ठीक है, चिकन को आप हटा दें, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जरा फ्रंट पे लगाइएगा, ताकि हमारे नाज़रीन। मुझे दही भी उठा के दीजिए। बिल्कुल नहीं, अगेन हम थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि पता है हमारे नाज़रीन को पता चले इसमें डल रहा क्या क्या। बिल्कुल, मैं जो मसाला तैयार करूंगी मैं भी उसके बारे में बता रही हूँ। जो मैं ड्राई मसाला तैयार कर रही हूँ, उसमें 1 टेबल स्पून भर के सफेद जीरा लिया है। 2 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया है। 4 छोटी इलायची है। थोड़ी सी स्टिक ले लें आप, इसके सरमन स्टिक ले लें दालचीनी के। ठीक है, बादियान के फूल ले लें 1 या 2, और काली मिर्च और लौंगे ले लें 10-12 अदद। काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंगे हैं। ठीक है, जावित्री जायफल है, मैंने 1 जायफल में से थोड़ा सा कम लिया है, थोड़ी सी मेरे पास जावित्री है। अच्छा, ये साबुत लाल मिर्च है 10-12, ये ले लें, और सौंफ। और ये मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ। सौंफ के बाद ये आलू बुखारे जाएंगे। साबुत मैंने अदरक के स्लाइस कर लिए, और वो ये इसमें जर्दा, ये जर्दा रंग है। आलू है, हरी मिर्च है, और दही। ठीक है, दही है, और नमक और मिर्च तो हस्ब जायका आप ले लें। ठीक है। तो अच्छा, अब आप कंटिन्यू करें। हमारे तो मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। आमना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आमना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, क्या पूछ रहे हैं आपने? जी, मुझे ना अपने बालों के बारे में पूछना है, बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं। और अच्छा, हुमैरा की जानिब चलते हैं। हुमैरा की जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल जी, हुमैरा बताइए। ओवर टू हुमैरा। आप मुझे ये बताइए, आपके बालों में डैंड्रफ तो नहीं रहती? नहीं, डैंड्रफ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्राई है। ड्राई बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप पानी कम पीती हैं? जी, बड़ा हल्का आया है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आप गौर से सुनिए। ड्राइनेस की वजह, मैंने अभी जो शैम्पू बताया था, खास तौर पे जो झाग वाले शैम्पू होते हैं उसकी वजह से बाल ड्राई डैमेज होते हैं। कोशिश कीजिए मॉइस्चराइज कीजिए। अब हमारे यहाँ हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑयल्स को भी मिक्स करके लगाना शुरू कर देते हैं। हर ऑयल की अपनी एक क्वालिटी होती है। हमारा स्टॉप ऑयल है करके हम उसके लिए
आपको रेकमेंड इसलिए करते हैं ताकि आपके बालों का मॉइस्चर वापस आए। और थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री, जैसे मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसमें भी आप कॉल करके मुझे बताइए। प्रोग्राम के बाद आप मुझसे बात कीजिएगा। जितने लोग हैं जिनकी कॉल यहाँ नहीं मिल पाई है, मुझे प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट कीजिए, अपनी हिस्ट्री ताकि बताइए। यहाँ टाइम नहीं होता इतना। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से बाल भी ड्राई हो रहे होते हैं, तो वो उसके लिए फिर हम मेडिकेशंस की तरफ भी जाते हैं। बिल्कुल उमैरा, आपने बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन आपने हमारे साथ ही रहना, उमैरा, रिक्वेस्ट यू, ठीक है जी जी। और हम ब्रेक के बाद हम उमैरा को अगेन ज्वाइन करेंगे। और ये आप क्या भून रही हैं? जी, ये मैंने सारे ड्राई जो मसाले, अच्छा, ये सारे मसाले भी भूने जा रहे हैं। हम लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, सबात के साथ और उमैरा नाज के साथ। इस सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और मेरे हाथ में है इस वक्त कहवा, क्योंकि गला बहुत ख़राब हो गया है। और जो है साजिद भाई, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना ज़बरदस्त कहवा बनाया और जो शानदार है। और मैं तमाम नाज़रीन, क्योंकि मेरा तो ज़रा सा गला ख़राब हो रहा है, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आप कोशिश किया करें जो है कहवा ज़रूर पिएँ, ताकि आपका ज़रा सा ये जो छींके लगना और इस तरह की एलर्जी हो जाती है। ख़ास तौर पे अदरक जो है बहुत जो फ़ायदेमंद है। अब हम बात करेंगे ब्यूटी की, और ये ब्यूटी में भी जो है कहवा बहुत जो है शानदार है। तो आज आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये ब्यूटी सेगमेंट है और ब्यूटी सेगमेंट में हम लोग डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिस तरह ब्राइडल शो आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक 1 डे ब्यूटी वर्कशॉप, मैजिकल ब्यूटी वर्कशॉप कर रहे हैं, और वो कर रही हैं शगुफ्ता बाबर। लेट्स सी उनका पैकेज देखते हैं कि वो क्या क्या सिखा रही हैं इसमें। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी, और ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी, 1 डे ब्यूटी वर्कशॉप एट मैरियट होटल 25 नवंबर। और तमाम ब्यूटिशियंस के लिए इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, ब्राइडल मेकओवर और मॉडल मेकओवर, और इसके अलावा हेयर कट, हेयर स्टाइल और हेयर कलर इज टू, कहते हैं ना कि बहुत सारा कुछ इनामात भी रखे उन्होंने। मैनी मोर क्या है, वो ये है कि लकी ड्रॉ है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो फोकस में करूँगी कि उन्होंने एक रखा है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव जो है कोर्सेज होते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखा है कि वो कुछ स्लिप्स यानी कि पर्चियाँ डाल के वो कुछ जो जिसे हम कहते हैं लकी ड्रॉ है, उसके अंदर हम डाल देंगे। उन्होंने कहा कि 10 हेयर स्टाइल, 10 हेयर कट और मेक ओवर ब्राइडल, अब जिसके नसीब में जो भी निकला है वो कॉम्प्लीमेंट्री, लाइक जिसे कहते हैं ना, वो उनको कोर्स जो है वो फ्री दे रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन उन्होंने कहा जो बच्चियाँ वहाँ पर आएंगी सीखने के लिए, उन्होंने फोकस ये किया है कि जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं मैं उनके लिए कर रही हूँ। मैं कोई चार्जेस नहीं ले रही, लेकिन वो 3000 है। आपको पता है मैरियट की जस्ट हाइट ही है, तो वो कह रही है वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपने कोई चार्जेस नहीं ले रही। तो बड़ी बात है। तो मैं उस जो है बड़ी हस्ती से मैं मिलवा रही हूँ, यस मैं ये कहूँगी बहुत ज़बरदस्त। और उन्होंने जो है एक इंस्टीट्यूट का बन गई है सिखाने का। जब किसी का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वो इंस्टीट्यूट ही बन जाता है। और ऐसी मोहब्बत, ऐसा दिल रखने वाले लोग जो होते हैं वो दुनिया में कम होते हैं, और एज अ ब्यूटिशियन होके वो ऐसा काम कर रही है, बड़ी बात है। तो मैं मिलवाती हूँ शगुफ्ता बाबर से फ्रॉम ज़ैनी ब्यूटी पार्लर। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता, कैसी हैं सभी आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक और ठाक। बड़ा ज़रा आपका बड़ा धूम मच गया है भाई। बस जी एक कोशिश की है, बहुत अच्छी छोटी सी कोशिश, मेरे लिए तो छोटी है भाई। आपको पता है साकिब भाई बहुत आपकी तारीफ करे तो वो आपके शो में एज अ गेस्ट भी आ रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, एज अ चीफ गेस्ट वो आपके शो में आ रहे हैं। बिल्कुल, और उन तो बहुत सीनियर है हमारे माशाल्लाह, उनकी तो सबिया भाभी भी बहुत पसंद करती हैं, साकिब भाई भी, और वो हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कोई सीनियर जो है आगे बढ़ते हुए लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जी वो तो बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते हैं हर चीज़ को माशाल्लाह, इतने सीनियर हैं और बहुत फेवरेट है मेरे तो माशाल्लाह। बट इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं सबिया भाभी के लिए जो है स्पेशली दिल से दुआ गूँ कि उनकी तबीयत इन दिनों थोड़ा ठीक नहीं थी। जब साकिब भाई से बात हुई थी तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और दोनों आप लोग सलाम, आपकी जोड़ी सलामत रहे। जी हम बात करेंगे ब्यूटी की, और ब्यूटी इंडस्ट्री में वो एक इंस्टीट्यूट है और अब आपने एक कदम रखा है। जी बिल्कुल, और आने वाली ब्यूटिशियन को क्या क्या सिखाना चाहते हैं अपने अल्फाज में कहें? मैं माशाल्लाह इनको सब कुछ, मैं जो वो सीखना चाहें, मुझे तो सब कुछ आता है, ठीक है। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आएँ और
जितना सीख सकती हैं मुझसे सीखें, जितना कुछ वो जितने सवालात करेंगी मैं हर सवाल का उनका जवाब दूंगी। चलिए जी, ब्यूटिशियन की बिल्कुल। खुशखबरी ये है कि जो भी अभी इस वक्त जो पहली कॉल जिसने भी ब्यूटिशियन ने की उसके लिए जो है फ्री एंट्री है। ऐसा सिर्फ एक कॉलर के लिए इन्होंने रखा है, इन्होंने मुझे कह दिया था एक कॉलर जो भी, अब लकी कौन है जो पहली कॉल करेगा उसके लिए, जो ब्यूटिशियन है जो अटेम्प्ट करना चाहे क्लास उसके लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री। जी बात करेंगे हम इस वक्त आपकी ब्यूटी की, और ब्यूटी को मैं उमेरा अगेन हम उमेरा की जानिब जाएंगे। उमेरा ये बताएं कि ये वर्कशॉप और इस तरह की जो डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं ये होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सेमिनार्स होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो बच्चियां मैं कहूँगी कि इंस्टीट्यूट से तो सीख लेते हैं लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जहां एक सीनियर ब्यूटिशियन अपनी आंखें, अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो कुछ इन्होंने सीखा हुआ है ये, और इनकी बातों में मुझे सदाकत नज़र आ रही थी। वो वक्त मुझे याद आ रहा था कि जब मैं बच्चियों को सिखाती थी तो मैं यही कहती थी कि जो मैंने सीखा हुआ, एक टीचर की यही खसूसियात होती हैं कि जो वो खुद सीखा हुआ है वो अपने स्टूडेंट को भी वही कुछ सिखाए जो उसने सीखा हुआ है। अमूमन मैंने देखा है कि जो इतने महंगे महंगे बच्चियां जाके इंस्टीट्यूट्स में पैसे पे करके सीखती हैं जाकर, तो वहाँ देखा है मैंने बाज़ औक़ात के वो कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं कि ये हमने नहीं सिखाना, ये मेरी टेक्निक से। देखिए, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बड़ी बात, बड़ी बहुत आपने जो सीखा है अगर आप उसे तालीम दे रहे हैं तो आपने तो इल्म आगे बढ़ाया है। अगर इल्म वो आगे बढ़ेगा तो वो बच्ची एक दिन कहेगी कि मुझे इन्होंने सिखाया था, जैनी ने सिखाया था, वो टीचर को याद करेगी और वो वही सिखाएगी आगे बच्चों को। जो आप तरगीब दोगे तो वो भी आगे से 10 मल्टीप्लाई करेगी। बिलीव करें, मेरे पास जो कोर्स करती है ना, तो मैं उनसे ये कहती हूँ आपको जो मुझसे कोर्स करेगा उनको किसी भी जॉब की जरूरत, डायरेक्ट पार्लर खोले और डायरेक्ट पार्लर खोले। अब बड़ी बात है जी, दोनों ने माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव। मैं अपने बड़े दावे से कहती हूँ, मैं क्या मुझसे जो भी कोर्स करता है, जिसने भी किया है अभी तक, कोई भी जॉब नहीं, सबके अपने अपने पार्लर है। डायरेक्ट मतलब इतना उसको ट्रेन करती हूँ कि डायरेक्ट वो पार्लर खोलती हैं। जबरदस्त, ये उनको बड़ा सपोर्ट भी करती है। अच्छा जी, हमारे ज़माने कॉलर हैं रुखसाना ज़ैदी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? इतनी प्यारी आवाज़ और इतनी स्पार्क के साथ आप बोलती हैं कि मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ। जी कैसी हैं रुखसाना, और प्रोग्राम देख रही हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह, आपको जबरदस्त प्रोग्राम, और स्पेशली जो भी आपने इनको बुलाया हुआ है, तो इनसे मुझे थोड़ा सा सवाल भी करना है ब्यूटिशियन के हवाले से कि जैसे बहुत सारे वकीलों के अलग शोबे होते हैं कि डॉक्टर्स के भी अलग अलग शोबे होते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे शोबे होते हैं। तो हेयर ट्रीटमेंट का क्या बात है? आप आजकल मैं देखती हूँ कि हेयर के लिए, ओनली फॉर हेयर के लिए लेडीज के अलग सैलून टाइप के भी खुलते हैं, तो वरना तो ब्यूटिशियन ही सब कुछ करती है, हर चीज उनके पास होती है, लेकिन वो कुछ ऐसे भी खुल रहे हैं, तो क्या ये एक अलग शोबा है? और मैं आपके वहाँ पर भी आना चाहूँगी जहाँ आप ट्रेनिंग दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए हो गया क्योंकि आपने पहली कॉल की, हमने कहा था जो पहली कॉल करेंगे उनको गिफ्ट है। तो रुखसाना ज़ैदी, आप 25 नवंबर को रीजेंट प्लाजा में तशरीफ, मैरियट होटल में, मैं भूल गई मैरियट भूल जाते हम लोग करते रहते हैं, इतने शोज है ना, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। मैरियट होटल में जो है वो एक जबरदस्त 25 नवंबर को जो है वर्कशॉप है, रुखसाना ज़ैदी के लिए हो गया एक फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री। ठीक है, अच्छा जी, उनका पास ओके जी, अब बात कीजिएगा। अच्छा, जैसे इन्होंने सवाल किया ना ब्यूटिशियन के हवाले से, ब्यूटिशियन एक वर्ड आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज मीन्स आपने हेयर्स की अलग है, स्किन की अलग है, आपके जो आपके मैनी पैडी से अलग क्लासेस होती हैं, ये सब एक अलग अलग क्लासेस होती हैं। ये हम लोगों ने पाकिस्तान में बना लिया था कि ये 2 महीने की आपने जाके कहीं इंस्टीट्यूट, बहुत सारे हैं, जाके सीखा और उसके बाद पार्लर खोल लिए। किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में आके आपने काम भी करना है, आपने सीखना भी है। 1 साल ज़रूर दीजिए जहाँ से आप सीख रहे हैं, जिसकी ज़ैनी का इंस्टीट्यूट हो, वट किसी का भी हो, उधर आप 1 साल ज़रूर लगाइए, उसके बाद आप पॉलिश हो जाते हैं उसमें। अब कैटेगरी जैसे इन्होंने बोला, एक होता है ऑल राउंडर ब्यूटिशियन, ये वर्ड है। ऑल राउंडर ब्यूटिशियन में आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने हेयर से रिलेटेड भी सीखा, आपने स्किन से रिलेटेड भी सीखा, आपने ग्रूमिंग के हवाले से भी सीखा, तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो ऑल राउंडर ब्यूटिशियन बनता है। हेयर एक्सपर्ट एक अलग चीज़ होती है। आपका इंटरेस्ट किस में, आप उसमें चले जाते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली। एक्सपर्ट जो जिसमें जो एक्सपर्ट हो, कुछ हेयर स्टाइलिंग में एक्सपर्ट होती हैं, कुछ मेकअप। क्योंकि जब मैंने सीखा था ज़ैनी, तो मैंने एक हेयर से रिलेटेड अलग क्लास ली थी, मैंने
टोनी एंड गाय से ट्रीटमेंट सारे सीखे थे जो हेयर से रिलेटेड, कटिंग आ गई। अरे एक और सरप्राइज है, वो भी अभी उमेरा का देती हूँ। अभी देखो क्या ये करने वाली काम, इसीलिए तो इनको रोका ब्यूटी सेगमेंट में। नजमा फ्रॉम औरंगी टाउन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। नजमा प्रोग्राम देख रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती हैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। क्या, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जैनी से ये है कि जैनी ने बहुत अच्छी क्लासेस रखी हुई हैं और इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे इनके साथ क्लासेस लेने के लिए। बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इनका नंबर वगैरह जो भी चल रहा है स्क्रीन पर, नजमा भी थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं नजमा बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से कॉल की, और यही मोहब्बत चाहिए। और हम भी अपने प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को जो है नॉलेज देना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी कुछ सीखें, और जो सीखी हुई है और मज़ीद सीखने का अमल तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और इसके अंदर जो है स्पेशली इसमें डिफरेंट हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं। जैनी जो है सॉरी शगुफ्ता बाबर तो सिखा रही हैं बहुत कुछ, और इसमें वर्कशॉप अटेम्प्ट करें। नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं 0344-206-9902 पे। आप बिल्कुल, आपको पासेस मिल जाएंगे, आप फ़ौरन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसमें हम लोग डिफरेंट गेस्ट, जैसे चीफ गेस्ट के तौर पे सबिया साकिब आ रहे हैं, उमेरा एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आ रही है, खुर्रम मुर्शीद एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आ रहे हैं, और इन सब की जानिब से सलमान इसमें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आ रहे हैं। मेरे जितने हेल्थ कंसल्टेंट जो ब्यूटी से रिलेवेंट है वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं, और हकीम अस्करी साहब, काफ़ी लोग हैं जो इसमें इन्वाइटेड हैं, और वो आपके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। और उमेरा की जानिब से मेरी तरफ से भी गिफ्ट आप देखें ना, ये सारे ये जो है इन्होंने कहा कि हम उनको गिफ्ट्स भी देंगे। और एक और बात है कि बहुत जल्द जो है उमेरा जो है वो एक सैलून स्टार्ट कर रही हैं। आप इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है। एरिया अभी मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं है। इरादा कर लिया, बिल्कुल एक इरादा कर लिया है कि एक सैलून का स्टार्टअप मैं दोबारा से लूं। दोबारा से इसलिए कहूंगी कि मैंने सैलून एक स्टार्ट किया था, लेकिन उसको मैंने स्किप कर दिया था किसी वजूहात की बिना पर, क्योंकि गजाली साहब आपको पता है चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने स्किप कर दिया। अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, क्योंकि जो मैंने सीखा हुआ है, एक कहते हैं ना कि जो आपने सीखा हुआ बहुत सारी चीजें होती है, तो दिल करता है कि कभी कभी उसमें दोबारा आके जुटा जाए। मुझे अपना पहला प्रोग्राम याद है जब मैंने दुबई से आके किया था, और आई थिंक वो मैंने अंबर के साथ किया था। मैंने उस लाइव शो में बाकायदा पूरे बालों में स्ट्रीक्स करके 40 मिनट्स में दिखाए थे। वो मेरा पाकिस्तान में पहला प्रोग्राम था। दुबई में तो नादिया के साथ मैंने बहुत शोज किए थे उस वक्त, लेकिन आज से मैं तकरीबन 14 साल पुरानी बात बता रही हूँ जो मैंने उस वक्त शो किया था। और अब मैं चाहती हूँ कि हम बच्चियों को बहुत कुछ सिखाएं यहाँ पर, यहाँ पे घर बैठे भी सिखाएं कि घर बैठे खवातीन क्या कर सकती हैं, और उन बच्चियों को भी सिखाएं जो, जैसे अभी जैनी ने कहा इन्होंने, कि भाई हम बहुत कुछ बच्चियों को अपने पैरों पे खड़े होना सिखा दें, कि आप सीख कर एक इंस्टीट्यूट से उसके बाद अपने सैलून्स को रन कीजिए, और वक्तन फवक्तन हमसे पूछते रहें जो करें। आप जिस तरह कह रहे हो ना कि हमें सिखाना चाहिए, और घर बैठे हमारे साथ हैं, आप भी हो, मैं खुद कोशिश कर रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म से, और हम चाहते हैं कि हम जब यहाँ से प्रोग्राम खत्म करें तो आप कुछ ना कुछ सीखें हमें देखकर। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इफ़त फ्रॉम कराची। हेलो इफ़त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत खुशी हुई आपका प्रोग्राम देखकर। अच्छा, थैंक यू सो मच। जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इस वक्त ब्यूटिशियन के जो मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज हैं, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा कोर्स है जिसकी तरफ रुझान हो, या स्किन की तरफ है, या मेकअप की तरफ है, या हेयर स्टाइल की तरफ, मुझे कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए? अच्छा जी, मैं आपको जरा ब्रीफ करूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनको बिल्कुल हम जवाब देंगे क्योंकि अभी इन्होंने फोन बंद किया है, लेकिन हम उससे पहले जाएंगे किचन की जानिब। जी हाँ, हम चलते हैं ओवर टू सबाहत, शेफ सबाहत। अस्सलाम वालेकुम अगेन। जी हाँ, अच्छा जी, क्या है जी सबाहत, बताइएगा प्लीज। मैंने ब्रेक के दौरान जो थे प्याज को ब्राउन कर लिए थे, और मैंने अभी इसमें सिर्फ चिकन ऐड किए। ओके, ठीक है। अच्छा, तो प्याज ब्राउन करके निकाला तो नहीं? मैंने सिर्फ थोड़ा सा 1 स्पून निकाला है गार्निशिंग के लिए, बाकी प्याज इसी में ही है। ठीक है, बाकी मैंने भी ब्रेक में मसाला जो हमने भुना था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। आराम से बताइए, टेंशन नहीं, आराम से, ताकि फिर हम इफ़त का जवाब देंगे बाद में। ठीक है, मैंने ये मसाला ग्राइंड कर लिया। इस मसाले में जो चीज़ें थी वो मैं आपको रिकैप कर देती हूँ। इसमें मैंने लिया था 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, जावित्री, जायफल, छोटी इलायची, तेज़ पत्ते और लाल साबुत मिर्च। ठीक है, इन सब चीज़ों को हल्का सा हमने भूना, और भूनने की वजह ये है कि इसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ठीक है, इसलिए कि मसाले पड़े पड़े थोड़े से इसमें तो खुशबू कम हो जाती है।
तो अगर हम उसको थोड़ा सा भून लें तो उसकी खुशबू ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, अब हमने ये सारे मसाले भून लिए। इसमें मैंने अभी नमक ऐड नहीं करा है। आप इस कंडीशन में इसको एयरटाइट जार में पैक करके रख सकते हैं और जब आपको बिरयानी बनानी हो, सिंधी बिरयानी, तो आप इसमें ऐड कर लें इसको। ठीक है, अब मैंने इसको चिकन को थोड़ा सा भूना है इसमें। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये स्लाइस में कटी हुई मेरे पास अदरक है, मैं ये डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, इसके बाद मैं डाली हूँ इसमें 1 कप दही है, 1 कप दही जाएगा इसमें। ज़बरदस्त, हम लोगों देख रहे हैं नाज़रीन, आप बिल्कुल आराम से देखें, इतना अच्छे तरीके से सबात शेफ़ सबात जो ब्रीफ कर रही है माशाल्लाह से। और हमारे शो से हमेशा आप बहुत कुछ सीखते हैं, ब्यूटी, हेल्थ, अवेयरनेस, होम रेमेडीज़, और आप किचन से रेलिवेंट देखें। डेली हम लोग जो कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और आप किचन से रेलिवेंट सीख सकते हैं। जिस सब बात कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैंने इसमें दही डाला, जब दही आप ऐड करें, टिप मैं आपको दूँ, थोड़ा सा चूल्हा जो है ना हल्का कर दिया करें, वरना दही अक्सर फट जाता है अगर आप कोरमा वगैरह बना रहे हैं तो फिर ये भी अपने यानी कि टोटका बता दिए। जी, टोटका बता अच्छा जी, कौन है हमारे दरमियान कराची से? रज़िया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, रज़िया शायद चली गई। ठीक है, अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, टमाटर जो थे स्लाइस में कटे हुए। जी अस्सलाम वालेकुम रज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि मैंने मेकअप करवाना है। अच्छा, परसों हमारी शादी है। अच्छा चलें, आप बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, हम आपको ब्रीफ करते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, जब ये फ़ोन रखेंगे उसके बाद बात करेंगे, पहले सबात से बात कर लेते हैं। सबात कहाँ तक पहुँचा? जी, मैंने पहले प्याज को ब्राउन करा, उसके बाद उसमें चिकन डाल के थोड़ा सा भूना, उसके बाद जो हमने मसाले भून के रखे थे वो ऐड किए, आलू डाले, टमाटर डाला, दही डाला और स्लाइस में कटा हुआ अदरक डाला। ज़बरदस्त। और थोड़ा सा पुदीना मैं अभी इस स्टेज पर डाल रही हूँ खुशबू के लिए, बाकी मैं बाद में डालूंगी। और खूबसूरती के लिए थोड़ा सा मैं इसमें जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ ताकि आलू वगैरह पे अच्छा से एक लुक आ जाता है। ठीक है, और ये आलू बुखार है। ठीक है, आलू बुखारे मेरे फेवरेट आलू बुखारे आज बच गए, वरना अभी मैंने इसमें से एक हाथ निकाल। अगर वहाँ खड़ी होती तो ये गायब होते, आलू बुखारे गायब थे। अगर मैं वहाँ खड़ी, कहते गायब कर ले ज़हनी, मैं आपको यहाँ पर बुला रही हूँ, मेरी ही क्लास ले रही है, बड़ी बुरी बात। इमली, आलू बुखारे, इन चीज़ों को नहीं छोड़ती। यकीन करो, मैं वहाँ खड़ी होती ना, मैं टमाटर भी उठा, अभी खाया था मैंने, ब्रेक में खा लिया था। तो गला खराब का ये नतीजा है। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं कहो यार, नहीं वो बोलने का है यार, ऐसा नहीं है। मैं बहुत केयरिंग हूँ, बंदी बहुत अच्छी हूँ मैं, ऐसा नहीं है। इसकी भी टिप बताते हैं अभी आप। अच्छा, अभी गला खराब, मेरा वैसे बड़ा अच्छा डिसीजन है। सबात की कोई सुनी? कॉलर वाला बड़ा अच्छा डिसीजन, खुदा के लिए सबात की सुनी। मैं इसको गला रही हूँ, आखिर में मैंने बिरयानी खानी है ना, फिर ऐसा नहीं करो। अच्छा, मैं एक और टिप दे दूँ आपको कि चिकन के जो कुकिंग टाइम होता है हमारा वो 25 से 30 मिनट होता है। ओके, तो आप इतनी देर इसको ढक के रख दें, उसके बाद मैं लेयर लगाऊंगी बिरयानी के चावलों के। बॉयल है मेरे पास चावल, और फिर मैं डिश आउट करूँ। अच्छा, आपने मुझे दूर से यूं ही करना है सभी, ठीक है, फिर मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। अच्छा जी, हमारे पहले एक कॉलर थी और वो थी जिन्होंने कॉल की थी कि वो स्किन के कोई ट्रीटमेंट के बालों की किसकी कॉल की कह रही थी कि मैं किस में इंटरेस्ट लूं। उन्होंने सवाल ये किया था कि मैं क्या सीखूं। पहले ये क्या सीखूं, ये उनसे पूछे। जी आपको मैं क्लियर कर दूं, ये एक ब्यूटी वर्कशॉप दे रही है मैरियट होटल में, और जस्ट ओनली 3000 उसकी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और उसके अंदर वो सब कुछ सिखा रही हैं आपको। उस क्लास में आपको ब्राइडल मेकओवर भी सीखेंगी, मॉडल मेकओवर भी सीखेंगी, हेयर कट, हेयर स्टाइल और हेयर कलर, ये सब चीज़ें आप उस वर्कशॉप में एक एक सेगमेंट है वो आप सीखेंगी। ईजीएस्ट ये आपको क्लियर कर दिया। और इसके अंदर लकी ड्रॉ है और डिफरेंट चीज़ें वो आपके, और अगर उसमें अगर लकी ड्रॉ में कुछ ऐसा आपका निकल आता है जो कोर्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि लकी ड्रॉ है आपके नसीब की बात है। ये आप नंबर देखें 0344 206 9902। अच्छा, सेकेंड एक लेडी ने कॉल की थी, इफ़त आई थिंक नेम है, उन्होंने कहा हमने मेकओवर करवाना है, उनके किसी रिलेटिव की शादी हो रही है, तो जैनी का एक पैकेज चल रहा है
तो नंबर आई थिंक वो आपको मिल भी चुका है, मेरे ब्रेक में मुझे इसीलिए मैं चुप हो गई थी, तो आपको नंबर मिल गया। आप इनको प्रोग्राम 12 बजे खत्म होगा, उसके बाद आप कॉल कीजिएगा, इनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, और हमारे भी आप पर, हमारे मॉर्निंग शो के भी आप पे ज़ैनी प्लीज़ उनको ज़रा डिस्काउंट के साथ बताइएगा। थैंक यू सो मच इफ़त, ठीक है, सही जवाब दे दिया, बाद में मुझे डांटोगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, आपको डांट सकते हैं। अच्छा, एक खातून ने सवाल किया कि मैं क्या सीखूं। हाँ, तो देखिए ये हम नहीं बता सकते कि आपने सीखना क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है। ऐसा सीन है, मैंने सीन कर लो, वही कहती है मैंने ना ब्राइडल का अपना सीख लिया, अब आप जाए हेयर कट हम बाद में करेंगे। अरे चंदा, एक ऑप्शन मिल रहा है, एक जगह देखिए आपको एक अंडर द वन रूफ आपको इतनी 3 से 4 चीजें एक वक्त में सीखने को मिल रही है, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप 3000 में आपको, आई थिंक वहाँ का ये आपके पास प्रूफ होगा कि आपने वहाँ से सीखा है, देखा है, तो आप जरूर जाइए वहाँ पर जितने, और कराची वालों को तो खास तौर पर जागो प्लस पॉइंट क्या है, वहाँ पर उमेरा मौजूद होंगी, इनको हम एक जैसे थोड़ा गैप होता है तो हम लोग जैसे बुलवाते हैं स्टेज पे, फिर ये अपनी कुछ बातें शेयर करेंगी आपकी हेल्थ से रिलेवेंट, फिर खुर्रम मुशीर को बुलाएंगे तो ये लोग मौजूद होंगे, यानी कि एक छत के नीचे मुलाकात का भी आपको शर्फ हासिल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ ना, कितनी अच्छी बात है। हुमैरा से, खुर्रम मुशीर से, और सलमान से, अस्करी साहब से, और वहाँ पे सभी साकिब मौजूद होंगे, तो ये बड़े ऑनर की बात है। एक बहुत रिजनेबल चार्जेस में आपको इतना कुछ जो है मनोरंजन, जो है एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगी, सीखेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, और सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा। तो और उसके बाद अगर आपने कुछ मज़ीद आपने सोचा है कि मैं कोर्स करना चाहूँ, तो ये इनके कुछ पैकेजेस होंगे, वो आप बाद में सीख सकते हैं अगर जो लोग सीखना चाहें। ऐसा ही कि बैच वगैरह बन जाते हैं इनके, जैसे 10-10 लड़कियों का बैच बनता है तो फिर वो इनके नोट डाउन कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरा, यकीन करो ऐसे मिलना चाहिए लड़कियों को। पता है 1.5 लाख के कोर्स होते हैं, इतने महंगे कोर्स। 1.5 लाख तो कम बता रही हैं आप, मैंने तो 1.5 लाख मैंने किसी जमाने में सुना था कि 1.5 लाख में कोर्स हो रहा था, अब तो और ज्यादा चार्जेस बढ़ गए हैं। अब हमें यही है कि अब तो 1.5 लाख की ब्राइड तैयार होती है, मैं तो सुन के हैरान। पहली बात अभी ये एक बहुत कम तबका होता है जो इतने पैसे चार्ज कर सकता है, दे सकता है। बहुत सारा हमारे यहाँ माशरे में ऐसे लोग हैं जो मुतवसत तबके नहीं पे कर सकते इतने, उन लोगों के लिए ही अब जैसे ये भी काम कर रही है, हम लोग काम इसीलिए कर रहे होते हैं कि उन लोगों को फायदा पहुंचे इस चीज से। इसने यही बात की थी ज़ैनी, उस दिन क्या कही थी कि मैं अपने चार्जेस सिखाने के नहीं ले रही, मैं सिर्फ एक उस जगह का जो जगह का ले रही हूं, ऑब्वियसली। अच्छा, लोगों के माइंड में भी तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर जितना ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे वही लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं। अरे आपको एक अगर इतना अच्छा बंदा मिल रहा है सिखाने के लिए, तो मेरे ख्याल से अवेल करना चाहिए, ये सोचे बगैर कि देखिए खिदमत खल्क, मैं तो इसको यही कहूंगी कि यही है कि हम सिखा रहे हैं। एक ज़माने में जब मैंने ब्राइडल मेकअप के चार्जेस बहुत कम रखे थे कि किसी तरह आपको इतने पे ना करना पड़े, लेकिन लोगों के यहाँ दिमाग में ये है कि नहीं जी वहीं से हमने कराना है जहाँ 50,000 रुपए पे करेंगे जी। अब एक शो आप ऐसा रखिए जिसमें कपड़ों पे पैसे ज्यादा ना लगे, जिसमें मेकअप पे पैसे ज्यादा ना लगे, हम ऐसा शो करके दिखाएं कि जिसमें कम खर्च में आपकी पूरी शादी हो सकती है। वाह, मैं ये आपके साथ प्रोग्राम करूंगी जी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद शगुफ्ता बाबर और हुमैरा गज़ाली के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और बात करूँगी आप लोगों से, और हम लोग आप लोगों के लिए इतना कुछ लेकर आ रहे हैं कि आपकी सोच है। जिस तरह हम लोगों ने आपके लिए वर्कशॉप का इनेकाद कर रहे हैं मैरियट होटल में 25 नवंबर को, और उसमें आप ब्यूटिशियन जितनी हैं उनके लिए तो एक खुशखबरी है बड़ी सी, क्योंकि इतनी नॉर्मल जिसे बोलते हैं नॉमिनल चार्जेस में हम आपको सिखा रहे हैं। वो ये कि जस्ट ओनली 3000 तो जस्ट ओनली आप अगर मैरियट होटल में जाएँ और एक हाइटी ही पड़ जाती है आप लोगों को, तो अगर उसके ऊपर अगर आपको इतना कुछ सीखने को मिले, जिस तरह हमारे दोनों गेस्ट जो हैं शगुफ्ता बाबर और हुमैरा ने कहा कि इतना कुछ उसमें मिल रहा है कि आपको उसके अंदर ब्राइडल मेकओवर, मॉडल मेकओवर, हेयर स्टाइल, हेयर कट, हेयर कलर, और इसके अलावा सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ उसमें मौजूद हैं। चीफ गेस्ट के तौर पर सबिया साकिब हैं, हुमैरा नाज हैं, उसके अलावा हमारे पास खुर्रम मुशीर हैं, सलमान हैं, अस्करी साहब, बहुत सारे लोग हैं। ये आप लोगों को हर्बल जो है होम रेमेडीज़ भी बताएंगे, आपसे स्किन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्किन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, मेंटेन कैसे किया जा सकता है, तो बहुत कुछ है। और शेफ़ सबात भी होंगी शेफ़ सबात आपको जो बताएंगी कि खाना खुदा के लिए खाना ज़रूर बनाए वरना रह जाएगा। तो ओवर टू शेफ़ सबात की जानिब जाते हैं। सबात कहाँ तक पहुँचा थोड़ा सा बता दें, फिर हम लोग जी तमाम डिजाइन कर दी थी, अब ये कर रहा है, थोड़ा सा 10 मिनट लगेंगे
निकल जाएगा। फिर तो उसके मैं इसको बाद भून के और उसके अंदर हरी मिर्च ऐड करूंगी, थोड़ा सा पुदीना और ऐड करूंगी और फिर मैं लेयर लगाऊंगी। अच्छा, लेयर जब लगाएंगे तो मुझे यूं करना सर भी, तो हम आपकी तरफ आ जाएंगे। मेरी बड़ी प्यारी सी है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम बात करेंगे अपने अच्छा जी, चम्मच चल रहा है ज़बरदस्त। सबाहत के घर में मैं ये बता दूं कि इनके घर में तमाम बहनों के हाथ में टेस्ट है। सबाहत समेत जो बड़ी बहन है उनके हाथ में भी, फरा भाभी के भी, और बहुत टेस्ट है। और इनके घर की बच्ची हमारे घर की बहू है। अच्छा। जो हमारी बहू है वो तो माशाल्लाह इतने अच्छे खाने बनाती है। और यकीन करें कि जब वो शादी होके आई थी तो हम कहते थे नहीं खाना बनाना हमारे हिसाब से कैसे सीखेगी, लेकिन उस बच्ची ने जो किया है, मैं कहती हूँ आज हम कहते हैं कि वो जो बोल दो उसको वो खाना बना के रेडी अच्छा, करती है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, चाहे वो ब्यूटिशियन जैसे शगुफ्ता कहती है कुछ सीखने के लिए, तो मैं चाहती हूँ जितनी भी बच्चियाँ हैं, अगर देखें सारी ज़िंदगी जो लोग ये कहते हैं ना हांडी रोटी नहीं, देखिए हम भी घर में खाना बनाते हैं। आप बच्चियों के जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन जब वो ज़रा सा ग्रूम अप हो, थोड़ा समझने लगे, चीज़ों को संभालने लगे, छोटी छोटी बच्चियों को किचन की तरफ तो बिल्कुल ना जाने दें। हाँ, जब मैट्रिक कर लें या 9-10 में जैसे होता है, एक एज होती है, थोड़ा फिर ये जहन में ना सारी ज़िंदगी 100% सारी ज़िंदगी उन्होंने यही करना है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने आप को भी संभालना है, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है। तो बच्चियों को ज़रूर आप ट्रेन करें, लेकिन उनको अप्रिशिएट करें। वो अगर एक पराठा भी बनाए, एक रोटी भी बनाए, वो चाय भी बनाए, उनको बोले बेटा आपने बहुत अच्छा आपने बनाया, उनको कभी डिग्रेड ना करें। आप बच्चियों की बात कर रही हैं, मैं तो कह रही हूँ बच्चों को भी सिखाएं, लड़कों को भी सिखाएं खाने बनाने। मेरे बेटे हैं, बिलीव करें, मेरे बेटे हैं, जब घर में कोई आता है चाय मेरा बेटा बनाता है। मैं कहती हूँ बेटा वो पूछ लेता है, उसे पता है क्या, क्योंकि जाहिर मेरी बेटी तो कोई नहीं है। मैं तो उससे कहती हूँ भाई तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो काम तो वही कर रही होती। अगर मामा आप ये क्या कह रही हैं, तो मैंने कहा हाँ करो काम। लड़कों को सीखना जरूरी है। लड़के जब बाहर कहीं अकेले जाते हैं, अपने मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, उनको ज्यादा जरूरी आना चाहिए। और लड़कियों को तो मैं कहती हूँ ये तो है ही, ये आपके लिए मस्ट है, आपको खाना पकाना आना चाहिए, क्योंकि हर मर्द के कहते हैं ना मैदे से उतरते हैं, तो जब आप अपनी जगह बनाते हैं तो ये जरूरी आना चाहिए खाना मेरा बनाना। भांजा है दुबई में माशाल्लाह, दानिश बड़ी बहन का बेटा है, और वो आंटी आप मेरे ये हम खुद ही मिलके दोस्त हैं, वो दोस्तों के साथ बनाते हैं, तो कहते हैं कि ना हम लोग खुद ही बिरयानी बनाते हैं, हम खुद ही ये बनाते हैं, तो वो शेफ ही बन गए समझ। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ ना कि हर बच्चे को भी खाना बनाना आजकल के दौर में दोनों को सिखाना चाहिए। अब एक कॉलर है, अब पता नहीं किसके लिए पूछना चाह रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आयशा फ्रॉम कराची। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या पूछना है आपने? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, स्किन के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं, बताइए क्या पूछना है आपने? मेरा ज़ारा से बात करनी थी। बात कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़ारा, मेरा बेटा 5 साल का है, उसका स्किन का मसला है, मैंने उसका इलाज बहुत करवाया है, लेकिन वो सही नहीं हुआ। जैसे धब्बे धब्बे होते ना, ब्लैक हो जाते, और सर्दी में बहुत खुश्क हो जाती है उसकी दिल। कितनी एज बताई आपने बच्चे की? सर्दी में बहुत खुशक हो जाती है उसकी दिल। अच्छा ठीक है, छोटा ही लग रहा है। कीजिए, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं अभी आपको ऑन एयर भी बता देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लेकिन बच्चे की एज अंदाजा हो रहा है कि 4-5 साल का जैसे लग रहा है। 7 साल आई थिंक बोला इन्होंने, या 4 साल बोला, बहरहाल जो भी है, छोटी बच्चा छोटा ही है। 3 to अगर 8 ईयर के अंदर भी किया जाए तो बच्चों की स्किन ड्राई होने का मकसद है कि एक तो आप बच्चों को पानी नहीं दे रहे, खुद भी पानी नहीं पीते, बच्चों को भी पानी नहीं पिलाते, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि कोशिश करें, अब जो ड्राई सीजन आ रहा है, कोई भी कोल्ड क्रीम लीजिए, उसमें आपने 1 चम्मच छोटा वाला चाय का बादाम का तेल ऐड करना है और 1 काफूर की टिकिया ऐड करनी है। ये क्रीम आप मिक्स करके बना लीजिए। ये मैं अपने फेशियल्स में भी यूज करती हूँ विंटर सीजन में। ये आपने क्रीम रात को बच्चे को लगा के, जहाँ जहाँ ड्राइनेस हो रही है वो लगा के आप सो जाएं, आप देखिएगा स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी और वापस अपनी जगह पे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि मुझे पहले बताइए कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती बच्चे को, क्योंकि इंटरनल फिर मैं उसको ऑयल बादाम का जो है वो दूध में पिलाने के लिए बोलूंगी, क्योंकि इंटरनल हमारी जब आंतें खुश्क होने लगती हैं तो ड्राइनेस फुल बॉडी में आना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें दें। इतने सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, बच्चों को दीजिए सिट्रस फ्रूट्स, उसकी वजह से भी स्किन सही होना शुरू होती है आपकी।
अच्छा जी, बात करेंगे जिस तरह बच्चों की बात हो रही है और सीखने की बात हो रही है और समझाने की बात हो रही है, तो जिस तरह हम लोग मेकओवर की क्लास की बात कर रहे थे, तो मैं शगुफ्ता बाबर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, वो ये कि जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं, ऑफ कोर्स हमारे कराची में बेहद सैलून्स खुले में, ठीक है, तो आपकी क्लास में और दूसरों की क्लास में मुझे आप बताएं क्या फ़र्क है कि वो आपकी क्लास क्यों अटेंड करें? ऐसी तो क्या चीज़ है? ये तो जब वो आएंगे फिर उनको अंदाज़ा होगा क्या चेंज है। और जो लोग मुझे ऑलरेडी पहले से जानते हैं, जो कोर्सेज कर चुके हैं, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सलेंट, उनको तो पता ही है किस तरह। जब वो आएंगे तो उनको फिर आइडिया होगा कि इतना बहुत यकीन है मुझे कि वो एक ही क्लास में इतना कुछ सीख के जाएंगे ना कि उनकी सोच। अच्छा, ये पता क्यों कह रही हैं? इन्होंने मुझे कहा कि कुछ जगह हम लोग क्लास लेने जाते हैं, वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो अपना हुनर शेयर नहीं करते और बताते ही नहीं है। तो यकीन करें, इसका जो मैं बताऊँ, शगुफ्ता बाबर का सिग्नेचर आई मेकओवर है ना, वो किसी का भी नहीं है। आप बड़े बड़े सैलून्स, बड़े बड़े, मैंने बड़े बड़े ब्यूटिशियंस देखे, लेकिन जो इनका सिग्नेचर मेकओवर है, मैं तो कह पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड में, यकीन करें, वो जिस अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट करती है ना, वो आप यकीन कर सीख के जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत अंदाज। इस बात की गवाही मैं दूंगी क्योंकि मैं एक वक्त साहिर का शो जब हम कर रहे थे, इनका मैंने मेकअप देखा था, माशाल्लाह इतनी फुर्ती से शगुफ्ता ने सबको हैंडल किया था, मैं हैरान थी। बल्कि मैं बार बार कह रही थी शगुफ्ता सबको हो जाएगा हो जाएगा, मैं तो इन्होंने कहा नहीं, सब वाकई रेडी, और वाकई शगुफ्ता ने सबको रेडी कर दिया था और मिनटों में किया था। इतने सारे लोगों का जो था मेकओवर, वाकई बहुत जबरदस्त, गुड। जी, हमारे पास सरप्राइज कॉलर है, अब पता नहीं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे कहा सरप्राइज कॉल है, मैंने कहा पता नहीं कौन कॉलर है हमारी तरफ में। भाभी कैसी हैं? सभी, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही होती हैं और मेरा दिल बड़ा खुश होता है। सबसे बड़ी बात कि आप जो भी प्रोजेक्ट लेती हैं उसको हाईलाइट करती हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत, ये बहुत अच्छी चीज है। और देखिए, शगुफ्ता बहुत अच्छी काबिल, शगुफ्ता बहुत अच्छी काबिल हेयर स्टाइलिस्ट है, सब कुछ है, लेकिन उसे आपने उनके काम को भी हाईलाइट करना अपने प्रोग्राम में बुलाकर, तो दैट इज द ग्रेटनेस। वो आई नहीं यहाँ पे बैठी नहीं, आपको इसमें आपका भी हाथ है, आप हमेशा कॉल करते हैं, बड़ी खुशी होती है, पता है आपको? नहीं जरूर, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप कॉल करते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। और आप ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बोले 25 नवंबर को मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, आपका काम, आपका प्रोग्राम, आपने आके देनी है दुआएं मुझे, आना है आप। अच्छा जी, साकिब भाई कह रही है आपने 25 नवंबर को आके मुझे दुआएं देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप खैरियत से? आप ये जो नया एक वो कर रही हैं शगुफ्ता, आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इनकी मास्टर क्लास में, अल्लाह इनको तरक्की दे और कामयाबी दे। बस ये आपकी थैंक यू, थैंक यू, दुआएं होती हैं। जी जी बिल्कुल। साकिब भाई दिल से शुक्रिया। और अच्छा, असल में शगुफ्ता इस साइड नहीं देखी, मैंने कहा इनको इस साइड कैमरे की तरफ मूव करवाऊं, तो वो उस साइड देख रही थी। लाइव कॉल में बहुत कुछ होता है। साकिब भाई, एक्चुअली मेरे कान उस तरफ थे ना, तो मैं आवाज यहाँ से आ रही थी, तो ये कह रही थी साकिब भाई यहीं पर ही है। जहाँ से आवाज आ रही थी, ओके हो जाता है लाइव शो में, तो ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मैं एक्साइटेड हो गई थी। और इट्स ऑनर टू अस के यहाँ पर हमें साकिब भाई ने स्पेशली कॉल की। और आई लव यू साकिब भाई, सबिया भाभी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये आपकी मोहब्बत है और सबसे बड़ा आपका दिल बहुत बड़ा है, जो आप हम सबको अप्रिशिएट करते हैं। मैं अभी काफ़ी देर से आपको याद ही कर रही थी, तो आप, मैंने इतना याद किया कि आप रिप्रेजेंट हो गए। तो मैं बार बार कह रही थी साकिब भाई जो है चीफ गेस्ट हैं, सबिया भाभी चीफ गेस्ट हैं, तो अल्लाह पाक ने जो कहते हैं दिल से दिल को राह होती है, तो आपने अपने मोहब्बत से कॉल किया। अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे, बहुत आइडियल कपल है, बहुत प्यारे लगते हैं दोनों। तबीयत ठीक नहीं है, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अच्छा जी हुमैरा, ऐसे लोग हमें जो इतना हौसला अफजाई करते हैं, दिल बड़ा नहीं हो जाता? बिल्कुल, और ये वाकई सबिया भाभी और साकिब भाई को मैं भी तकरीबन, मैं जो मेरी फील्ड टाइम है, मैंने इनको शुरू से देखा और ये हमेशा सबको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि इनका एटीट्यूड बहुत बुरा हो, ये हमेशा सबको लेके चले। इतना स्माइल, मैं कहती हूँ ना, एक बंदा जो इतना सीनियर होता है आपसे स्माइल देके बात कर लेता है और आपको समझाता है, तो बहुत, और प्यार वाले अंदाज में हर जगह मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। कुछ लोगों को मिलके ना बड़ी खुशी
खुशी सी होती है, इनको मिलके बहुत खुशी होती है। यस, ये उनमें से हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे, हर बंदा बुरा नहीं होता, हमने हर बंदे को ये कुछ सिखाता नहीं है, कुछ लेकिन लोगों को कहते हैं ना खुद, वैसे कहते हैं खुदा जब हुस्न देते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं कभी नहीं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बहुत हमें लोग इंस्टीट्यूट बोलते हैं या हम बहुत बड़े हैं, तो नहीं, हमेशा मोटिवेट करते हैं हर एक को, और सिखाने, मैं कहती हूँ जो अगर आपको किसी से सीखने का मौका मिल रहा है ना, तो आप उसे अवेल करें। अच्छा, पहला हमारा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट था ना अर्श मीडिया के प्लेटफॉर्म के चीफ गेस्ट, यानी कि जजमेंट में भी थे और चीफ गेस्ट भी थे, बिल्कुल दोनों, मुझे याद है अच्छी तरह, क्योंकि इनकी दुआएं थी तो आज हमें साकिब भाई बहुत वो थे, और अब सिखा के जो है, अब जाहिर है इतने लोग और भी आ गए हैं, लेकिन ये कि जो एक उनका मुकाम है वो आज भी बिल्कुल वही है। हमारे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, ब्यूटिशियन का तो इतना ज्यादा अच्छा होता है ना, तो बस सब कुछ अच्छा, बिल्कुल जबान और इखलाक अच्छा रहे तो यही काम होता है, ये इससे कोई वो नहीं होता, लेकिन इंसान का इखलाक अच्छा हो वो उसे बुलंद कर देता है, और वो वाकई में उस मकाम पर हैं कि हम सब इनसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। सबात, हम आपकी जानिब आए, इजाजत है जी? मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि सबात खुशबू से ही मार दोगी, मुझे लगाना भी है हमने, खुशबू से मार दोगी, और मुझे नहीं समझ में आती कि मैं क्या करूं। कितनी अच्छी बात है सबात की, सबात ने फ्रेश चीजें सारी ली हैं और उसको ब्लेंड करके अब ग्राइंड करके अपने पास रखा है, सेव करके। ये उनके लिए जो कभी पैकेट ना मंगा सके तो घर में आपकी बिरयानी बन जाएगी। अच्छा जी, अच्छा मैं ये दिखाना चाहती थी कि मसाला अलग है और तेल अलग है, ओके, कंडीशन हो जाए तो आप हम इसमें राइस की तरह लगाते हैं। डन इट भाई, डन इट। सिंधी बिरयानी, साथ साथ मैं कहती हूँ रेसिपी कर थोड़ा रिपीट करती जाओ साहबात। अच्छा मैं आपको एक और दूं, जी जी, कभी भी चावल की लेयर नीचे ना लगाएं, इससे ना चावल चिपक जाते हैं, चाहे आपको नॉन स्टिक हो कुछ भी हो, नीचे सालन की लेयर हो, ऊपर से आप चावल की डालें तो फिर इससे अच्छा लगता है। और उसके टाइम की भी तो बचत हुई ना सबाहत कितनी, क्या हम पतीले पहले इसकी तय उसकी तय, इसमें देखो ना एक ही में काम हो गया। और पता है मैं इसलिए बिरयानी नहीं बनाती, हाँ मैं बिरयानी नहीं बनाती, मुझे बहुत लंबा काम लगता है बिरयानी। अच्छा जी भाई, इधर मैंने एक लाइव कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सफिया बात कर रही हूँ। सफिया, ओके सफिया, क्या पूछना है आपने? जी मुझे आपसे ये पूछना है, ये इनकी जो वनडे की क्लास हो रही है जानी ब्यूटी पार्लर के जाने से, तो ये वर्कशॉप कहाँ पर हो रही है? जी ये मैरियट होटल में हो रही है 25 नवंबर को। अच्छा जी, 25 नवंबर को मैरियट होटल में हो रही है। आप हमारे साथ में रहे, हम आपसे बात करते हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और आपने देखा होगा मॉर्निंग शो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि सब कहते हैं कि जब भी हम आपका शो देखते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और सब काफ़ी कॉलर्स हमें इसका फीडबैक भी देते हैं। तो अभी हो रहा है ब्यूटी सेगमेंट, साथ साथ किचन भी चल रहा है और हेल्थ का भी चल रहा था, ब्यूटी भी चल रहा था। और अब हमारे नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ा जाहिर बात है ट्रैफिक जैम और थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन सरप्राइज़ ये है कि तस्नीम कमर हमारे दरमियान मौजूद हैं। शी इज़ अ ब्यूटिशियन और शी इज़ अ टीचर, और टीचर कहाँ की है? मिट्टी इंस्टीट्यूट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। और काफ़ी टाइम से मैं आपको जानती हूँ, और आजकल जो है आपका बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं वहाँ की ब्यूटी हेड हूँ। माशाल्लाह, आई नो, तभी तो हमने बुलवाया। तो हमारे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि टीचर और वो भी ब्यूटी एक्सपर्ट, और माशाल्लाह आपका सैलून भी है। जी और बहुत ज़बरदस्त। कितने साल से काम कर रहे हो तस्नीम? आई थिंक मुझे इस फील्ड में 22 ईयर्स हो गए, 22 साल, और सैलून रन करते हुए तकरीबन 17 ईयर्स हो गए। तो जब याद होगा कि फ़र्स्ट टाइम मैंने सैलून ओपनिंग की थी और उसमें आप लोग इनवाइटेड थे, और अब मैंने माशाल्लाह अपना सैलून एक और अपना परचेज़ करके पूरा वो खुद बनाया है। पहले मैं रेंट पर थी, तो अब लांडी में चिराग होटल पर मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया। नाम वही है, मेकओवर ब्यूटी सैलून एंड ब्यूटी क्लिनिक, जिसमें फिजियोथेरेपी भी साथ साथ चल रही है मेरी। मुझे अभी जितने सारे लोग जानते हैं वो कह रहे होंगे, हर कोई कहता है सभी आपको हमने देखा या मिलवाया, तो ये सारे मेरे वो लोग हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी बहुत आगे ज़रूर जाएं, लेकिन पीछे वाले लोगों को भूला ना करें। वो आपके दोस्त हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनको जहाँ जहाँ वो कामयाबी की तरफ गामज़न है, उनको ज़रूर आगे लेकर आएँ। और आप
ये वो लोग हैं जो सबके लिए इंस्पिरेशन होते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने जिस तरह माशाल्लाह 22 साल में इतनी आगे जो है वर्किंग कर ली और एक इंस्टीट्यूट में भी, मेमन इंस्टीट्यूट में रन भी करी है एज अ ब्यूटिशियन, अभी ब्यूटी हेड, एज अ ब्यूटी हेड। देखिए डेजिग्नेशन बढ़ गई ना माशाल्लाह, कांग्रेस मिठाई के बगैर आ गई तो स्टीम, वेरी बैड वेरी सैड। चीनी ले आती है हमारे लिए, मुझे आज यहाँ पे से किचन से देती हूँ मैं तुम्हें चीनी। नहीं वैसे तो 9 इयर्स हो गए मुझे, और इस डिजिग्नेशन पे ही तकरीबन मुझे 9 इयर्स हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसे ही मिटी गई थी तो आफ्टर 6 मंथ्स ही मुझे ये डिजिग्नेशन मिल गया था। अच्छा माशाल्लाह, आपकी जो मेन जो है लीड करती है माजिदा मैडम, मैं यहाँ जो फीमेल प्रिंसिपल, बहुत नाइस लेडी, और हम ये समझते हैं कि वो इदारा हमारा घर है, क्योंकि हम 9 to 5 वहाँ होते हैं, और 9 to 5 हमें समझ लीजिए कि हमारा एक ह्यूज टाइम है जो हम वहाँ दे रहे हैं। सैलून में तो अब बहुत ही कम टाइम दे पाती हूँ मैं, लेकिन इदारे में और माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे पास। और इस वक्त हमारे पास जो फीमेल में ब्यूटी एक्चुअल अगर देखा जाए तो मेरे पास सबसे ज़्यादा 700 to 800 स्टूडेंट्स एवरी बेज हमारे पास। एंड शगुफ्ता प्लीज, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्लैप तो कर सकते हैं ना। तो मुझे कितनी खुशी हो रही है जब आप ये बता रही हैं कि 700-800 ब्यूटिशियन, और उसके अलावा आपने जो क्योंकि हर 3 महीने का कुछ बैच होता है हमारा, 4 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स हमारा न्यू बैच स्टार्ट होता है। तो 4 मंथ्स समझ लें ब्यूटी में हमारे पास जो डिफरेंट क्लासेस हैं, बेसिक सेल्फ ग्रूमिंग, बेसिक ब्यूटिशियन, एडवांस ब्यूटिशियन, ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, एंड उसके अलावा मेरा 1 ईयर डिप्लोमा ब्यूटी एंड हेयर ड्रेसिंग, एंड अब हमने एक और नया स्टार्ट किया है स्किन केयर लेवल 3। वो हमारा एक न्यू प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, तुम्हें से जबरदस्त लगाऊंगी। हमारी तरह एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिल से खुशी होती है जो खवातीन आगे बढ़ती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना है आपने? जी मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, जो आपका सिंगर का भी है, इसमें आपने सिंगर का भी लिखा हुआ है ना, टैलेंट वगैरह जो है आपके ग्रुप में, तो ये मैं बोल रही थी कि यानी कि मुझे गाने लिखने का बहुत शौक है ना। अच्छा, तो यानी कि मैं आपको गाने लिख के दूं तो यानी कि आप मेरे, यानी कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा बिल्कुल, असल में वो इतनी इंस्पिरेशन वुमेन्स देख के वो भी बच्ची एक्साइटेड हो गई है, और बिल्कुल आप सिंगिंग कर सकती हैं। हमारा फेसबुक का पेज है मुस्कुराती सुबह विद सभी, आप उसको ज्वाइन करें, अपना लिंक, अपना वीडियो शेयर करें, इंशाल्लाह हम आपको कॉल करके बुलवा लेंगे, टेंशन नहीं ले। अच्छा जी, बात करेंगे हम क्लास, माशाल्लाह भी उसका भी फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, और हम लोग करें 25 नवंबर को हम लोग एक बिल्कुल बिल्कुल मैरिज होटल में एक माशाल्लाह मौजूद है यहाँ पर हमारी ब्यूटिशियन, और ये दे रही है वर्कशॉप, और बहुत रिजनेबल चार्ज में। वही बात हो रही थी, हमने कहा इतनी की तो हाइट ही मेरा कह रही थी हाइट ही होती है, लेकिन इन्होंने कहा मैं अपनी मेहनत के भी नहीं चार्जेस ले रही, ताकि मैं चाहती हूँ मेरे इंस्टीट्यूट से या मेरे वर्कशॉप से लोग सीख के जाएं और आगे वो कुछ काम करें। जिस तरह आपके इंस्टीट्यूट में भी मैंने देखा इतनी सारा ह्यूज स्टूडेंट है ब्यूटिशियन का। तो मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त हमारे पास डिफरेंट क्लासेस में, और ऑलमोस्ट हमारा ब्यूटी 700 प्लस हो जाता है एवरी 4 मंथ्स। तो और इसमें हमारी डिफरेंट 4 मंथ्स में डिफरेंट वर्कशॉप्स भी हम कंडक्ट करते हैं, और हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कुछ नया सीखें। क्या बात। दूसरे लोग हमारे पास वर्कशॉप्स के लिए आते हैं, टैलेंटेड हैं, आप लोगों के पास इतना टैलेंट है, हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट भी वो सब गेन करे। बिल्कुल। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा ना, वो जो बच्चियां सीखने, देखिए मैं नहीं बोलती कि आप लोग तो सिखाते ही हैं, लेकिन सीखने का अमल कहीं नहीं खत्म होता। जैसे आप यहाँ से कुछ ना कुछ इंसान कोई ना कोई बात सीख के जाता है, और हम ये नहीं कहते कि जी नहीं हम सिखा रहे हैं तो कोई और नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कहती हूँ, अभी भी मैं सबिया साकिब की मिसाल, वो भी ये सोचते हैं और हर जगह जाके जो है कुछ ना कुछ कहते हैं, हम सीख के आते हैं। जब सीनियर लोगों के ये कमेंट्स हैं तो मैं कहती हूँ आप अपनी बच्चियों से जरूर कहिएगा कि वो अगर वो उनकी मर्जी वो क्लास अटेंड करना चाहें, श्योर वो जरूर आए। और हम जब आपका मॉडल जो है, मैं चाहती हूँ उनकी मॉडल की जानिब भी हम लोग चलते हैं। आप एक स्टूडेंट को लेकर आएंगे? ये मेरी सैलून वर्कर भी हैं और मेरी स्टूडेंट भी हैं, और ये एक मेकओवर कर रही हैं अभी, जबरदस्त, क्योंकि ये मेकओवर में ही है। देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपने दी है बच्ची को, तो आगे बढ़ने के लिए यही तो हम लोगों को चाहिए कि हम आगे, हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिले, और हम आपने बड़ा अच्छा किया अपने स्टूडेंट को रेकमेंड किया। मैं यही चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट हम वहाँ भी पार्टिसिपेशन जितने भी बच्चे कर रहे होते हैं, जहाँ भी ब्राइडल शोज हो रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं अपने बच्चों से ज़रूर कहूँ कि प्लीज़ आप लोग जाइए। आप लोग जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यहाँ तक आना इतना आसान नहीं होता,
मैंने बड़ी स्ट्रगल की है यहाँ तक आने में। और अगर साबिक याद हो आपको तो हमने लाइव शोज भी किए थे, आपने और मैंने एक साथ। बिल्कुल, तो वो चीज़ है कि हम मैं आपकी स्ट्रगल आज से नहीं, बहुत पहले से देख रही हूँ, जैसे आप मुझे देख रहे हो। हाँ, और मैं आपको देख रही हूँ। और हम एक दूसरे के कहीं पर भी हम कहते हैं जाएं हम लोग, अल्लाह पाक हम लोग, क्योंकि हम लोग मेहनती लोग हैं और मेहनत और जो ये जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं काम कर रही हैं, इन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप कभी डिसाइड ना हो, ना उम्मीद ना हो। अच्छा, अभी आपने क्या ब्राइडल शो में तो आप विन भी हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, शेरेटन जबरदस्त टॉल सी आपने ब्राइड ली थी और ये विन किया था इन्होंने। अच्छा, मैं बात करूंगी ब्राइडल शो से, वर्कशॉप तो जैनी की हो रही है, ठीक है। हम लोग एक 100 ब्राइडल शो करते हैं, आपको पता, धूम मची है उसकी, 4 कर चुके हैं, ये 5वां है। मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट हो रही है एक्सपो सेंटर में, तो मैं चाहती हूँ वो ब्यूटिशियंस जो बच्चियाँ आपकी हैं ज़रूर उसमें ज्वाइन करें। और ये बड़े ऑनर की बात है कि वो मेगा 100 में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 100 ब्यूटिशियंस और 100 मॉडल्स होंगे। एक एक्सक्लूसिव, एक विजन। याद है, मैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स पहले प्रोग्राम में जब आपके मेगा इवेंट में मैं भी आई थी। अच्छा, आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले। हाँ। तो ये है कि काशी वाले में तो जिसमें काशी जज थे उसमें। यस। अच्छा, इनको याद है काशी असलम को नहीं, उसमें आए थे, ठीक है, जज में, ठीक है। तो उस वक्त भी मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स और अपने सैलून वर्कर्स को वहाँ से लेकर गई, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और टॉप 10 में मेरे 3 से 4। यू हैव जस्ट 2 मिनट्स, लिपस्टिक लगा ले ताकि इनकी रैम वॉक रह जाएगी, ये ना प्रेजेंटेशन आपकी रह जाए गुड़िया। अच्छा, जरा सा जल्दी से, मैं चाहती हूँ मॉडल की जानिब चले, इनको सिर्फ लिपस्टिक लगा दें थोड़ा सा, फिर ये ना रह जाए और बड़ा मुझे फिर दुख हो, क्योंकि ये ट्रैफिक अल्लाह ज़िंदगी करे हमारे मुल्क वालों को, लोग बेचारे फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। इनको लिपस्टिक लगा दीजिए प्लीज़, जस्ट 1 घंटा पहले। हाँ, अच्छा टाइम से 1 घंटा पहले का मैनेज करके रखना चाहिए। अच्छा जी, हम बात करेंगे, कोई मसला नहीं, चलिए थोड़ा उन्होंने बच्ची ने, हम इन्हें नेक्स्ट टाइम फिर हम चांस देंगे और वो ज़रूर जो है अपनी मैं चाहूँगी कि थोड़ा टाइम से जो है इनको ताकि ये लाइव दिखाएं भी कि क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, ये डिश ले आए सबात, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। सबात प्लीज कम फास्ट, जस्ट आई हैव 1 मिनट। अच्छा जी, डिश हो गई है बिल्कुल रेडी, आप यहाँ रख दें। सबात ने बिरयानी, ओ हो क्या खुशबू है, बैठ जाए प्लीज़। अच्छा जी, तस्नीम आपके साथ एक सेगमेंट और होगा नेक्स्ट टाइम, हम इंशाल्लाह ताला हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हुमैरा आपका बहुत शुक्रिया, तस्नीम कमल आपका बहुत शुक्रिया, एंड सबात थैंक यू सो मच, एंड शगुफ्ता बाबर बहुत शुक्रिया। और आपकी जो बच्ची है इंशाल्लाह हम उनको फिर मौका देंगे, इनको ज़रूर भेज दीजिएगा हमारे शो में और हम इनको मौका देंगे। जी नाज़रीन, टाइम पता ही नहीं चलता किस हवाओं में चला जाता है। ख़वातीन सारी बहुत टैलेंटेड हैं और इंशाल्लाह ताला हम अपने प्लेटफॉर्म से सबको प्रमोट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क का टैलेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस जज्बे और इस उमंग के साथ इंशाल्लाह मैं कल फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।